में डाल दो, नोटिफिकेशन डाल दिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ भाई सभी लोग, जल्दी से सेटल हो जाओ। गुड मॉर्निंग अरजीत, नेहा, अभिलाषा, अंशिका, ब्लूम, पिया, अवरदीप, पॉल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग, चलिए। ओके, ठीक है। तो कल हमने इस क्वेश्चन पे क्लास को इसी पे आई थिंक एंड किया था। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, सबने बना लिया था, इसको बनाना है, एक बार देख लीजिए जल्दी से। सबने बना लिया था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? स्टार्ट करते हैं फिर सीधा। ठीक है, चलिए। याद है ना, कल इसी क्वेश्चन पे हमने क्लास को रैप अप किया था। यहीं स्टार्ट करेंगे सीधा। आज बन गया था, सभी लोग बता देंगे सभी लोग जल्दी से। ठीक है, यस यस यस। नहीं भैया, बन गया था। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर भी जैसे कई लोग देख रहे होंगे तो समझ लें क्या है इस क्वेश्चन में। कल मुझे याद है, जहाँ तक मैं क्लास जब मैंने एंड किया तो आई थिंक आप लोग आंसर बी एस सी बता रहे थे। जो भी है, देखते हैं क्या है। तो इसमें अच्छा, शीट अपडेट होती रहती है ना, तो जैसे एक बार ऑप्शंस इसमें देख लीजिएगा, चेंज अगर हुए होंगे तो। चलो कोई ना, देखते हैं। एक इलेक्शन है, उसको वो होता है, कैंडिडेट्स आपके तीन पार्टी के लोग होते हैं। द कैंडिडेट ऑफ बीजेपी पार्टी गॉट 75% मोर वोट्स देन द कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी, एंड द कैंडिडेट ऑफ बीजेपी पार्टी डिफीटेड द कैंडिडेट ऑफ आर पार्टी बाई 6,300 वोट्स। ओके, if the candidate of AAP party got 33.33% more votes than the candidate of Congress party। ठीक है, तो मोरलेस हमको तीन पार्टी के बारे में बात की गई है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे अपने पास आप है ना, और एक कौन है यहाँ पे, कांग्रेस है। ठीक है, वो कहता ये है कि जो बीजेपी को वोट मिले हैं ना, वो 75% वोट ज़्यादा हैं कांग्रेस वाले से। इससे 75% ज़्यादा हैं, तो अगर मान लो कि कोई चीज़ अगर ये 4 लिखी हुई है तो ये 7 हो जाएगी, है 75% ज़्यादा है। ऑप्शन गलत है, हाँ वो शीट अपडेट हुई होगी तो ऑप्शंस में भी गलत होंगे आज। ठीक है, शीट वो ऊपर नीचे क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं ना। एक मिनट देख लूँ जरा। हाँ, चेंज हुई है तो ऑप्शन चेंज हुआ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इधर। ओके, तो फिर कहता है कि जो कैंडिडेट ऑफ बीजेपी पार्टी है उसको जो है ना डिफीट करता है आपको बाई इतने वोट्स, चलेगा। ठीक है, और ये कहता है कि जो आप पार्टी है उसको 1/3 मोर वोट्स मिलते हैं कांग्रेस से ना। तो 1/3 का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये 3 है तो ये आपका 4 हो गया। तो इन रेशियो को पहले हम लोग आपस में बना लें। ठीक है, तो काम को कांग्रेस को यहाँ बीच में लिख लो, ये रहा कांग्रेस भाई साहब, और ये रहे अपने आप उम्मीदवार। तो इनको मिला है बीजेपी को क्या मिला है, एक मिनट रुकना जरा। ठीक, तो यहाँ पे जो इनको मिला है बीजेपी को 75%, कांग्रेस ज़्यादा ना, तो ये हो गया आपका 4 7। और आपको क्या मिला है, आपको मिला है 1/3 ज़्यादा मिला है, तो ये 3:4 हो गया। ठीक है, आप सभी लोग को रेशियो निकालना आता ही है। ये बन जाएगा, तो 7 3 यहाँ पे 21, 4 3 यहाँ पे 12 बन जाएगा,
और 4 चौके 16 बन जाएगा। तो ये हमको ये मिल जाएगा एटलीस्ट कि इन लोग को कितना कितना रेशियो ऑफ वोट्स मिला है। अगर वोट्स की रेशियो की कंपैरिजन करें तो इन लोग को कैसे कैसे कितना मिला है, हमने इतनी बात कर ली थी। उसके बाद क्या है कि हम लोग को एक बात दे रखी है कि जो बीजेपी है और किसको हराया था, आपको हरा दिया था ना 6300 वोट से। हाँ ठीक चल रही, क्या दिक्कत है? नहीं यहाँ परफेक्ट है दोस्तों, क्लास सही चल रही है ना? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर आया था जरा। हाँ, कि मुझे एक बात दे रखी थी कि जो बीजेपी के पार्टी का बंदा है उसने ना आपको हरा दिया इतने वोट से। अब ये रहा बीजेपी, ये रहा आप, अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस चेक करूं तो कितने का है, 5x का है। तो ये जो 5x की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 21 और 16, तो जो 5x की वैल्यू है मैंने कहा वो यार 6300 के बराबर यहाँ पे गिवन है। मैंने कहा ये आपने अच्छी बात कही। और उसके बाद क्या कहता है कि डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ कांग्रेस एंड आप पार्टी। देखो हम लोग को निकालना है डिफरेंस, मतलब अंतर निकालना है किसके किसके बीच में। एक तो जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपके वोटिंग लिस्ट में है, मैंने कहा ठीक है, वो कैसे आएगा, 16% ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट वोट एंड नो वोट वॉज इनवैलिड। देखो आपका स्टार्टिंग में बनती है वोटर लिस्ट, उसके बाद कुछ अगर वोट्स वैलिड निकलते हैं नहीं निकलते हैं वो बात की बात है। तो पहले बनती है आपकी वोटर लिस्ट, उसके बाद होती है कास्टिंग कि कितने लोग वोट दिए। तो 16% लोगों ने वोट दिए ही नहीं। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि मान लो अगर 100% वोटर रहे होंगे तो उसमें 16% दिए ही नहीं। इसका मतलब जो टोटल वोट्स पोल्ड हैं वो मेरे 84% के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? 84% के बराबर है मेरे टोटल वोट्स पोल्ड। अब ध्यान सुनना, अगर टोटल वोट आपके 84% के बराबर हैं और कोई भी वोट अगर इनवैलिड नहीं है तो मतलब इन लोगों को जितना वोट मिला के मिला है विच इज़ 12 और 16, ये आपका होता है 28 और ये हो जाएगा 21, तो 49x। इसका मतलब ये वैल्यू ये कहना चाह रहे हैं कि जो 84% की वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 49x। मैंने कहा ये आपने ठीक बात कही भाई। तो मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, मतलब मुझे 100% वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 100% वैल्यू चाहिए। इसका मतलब 100% की मुझे क्या करना पड़ेगा, 49/84 इंटू 100 कर देंगे, चलेगा? 49/84 इंटू 100 कर देंगे, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। लेकिन ये भी हमारे काम की बात नहीं है, हमारे पास चीज़ क्या चाहिए, एक तो हमको ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, ठीक है, जो कि मुझे क्या मिल गया 49x/84 इंटू 100, एक ये मिल गया। और डिफरेंस पूछा था किसके किसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ कांग्रेस एंड आप पार्टी। अब कौन रहा कांग्रेस आप पार्टी का भाई, ये रहा कांग्रेस और ये रहा आप, तो ठीक है, इन लोग को सम करना है ना टोटल नंबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28x। तो 28x आपका ये हो जाएगा। तो भाई आपको ये निकालना है अल्टीमेटली, समझ में आई बात? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये निकालना है आप लोग को। तो ठीक है, निकालते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, इसको ऐसे रख लो जरा। मुझे अगर ये निकालना है तो मैं काम करूंगा ना, यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन खींच सकता हूँ क्या? मैंने कहा हाँ खींच लो, 49 है और ये 28 है, 7 तो कॉमन दिख ही रहा है, तो 7 बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 7x बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा वो देखो जरा यहाँ पे 7 इसको भी काट ही लो जरा, ये 4 से कट जाएगा ना 25 और ये 4 से कट जाएगा आपका 16, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 7। तो 7/16 इंटू 25, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा -4, देख लो भाई सभी लोग, ठीक है, ये आ रहा है। अब जैसे ये आएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसको तो ले जाओ 64 और वहाँ मिल जाएगा मुझे 25 7 175, तो 175 - 64 आपको कितना मिल जाएगा, 1, और यहाँ पे कितना चला गया 1, 111 मिल जाएगा, नहीं कितना मिल जाएगा, 111 मिल जाएगा, ठीक है। तो 111, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ 7x और इंटू यहाँ पे मुझे मिलेगा 111 अपॉन ये 16। अब x की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6300/5, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, देख लो सभी लोग। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे आपके मैच नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन कल अलग थे आज अलग हैं, थोड़ा सा शीट चेंज हुई है। समझ में आया कि नहीं सभी को? किसी को डाउट पूछ लो जल्दी से एक बार, 1 मिनट में इसको चेक करके, सब सही चल रहा है ना, परफेक्ट है सब कुछ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे ख्याल से। बहुत रात भी
इज देयर एनी डाउट? ठीक है, अब देखो 21 आएगा, हमने कहीं कुछ गलती कर दी क्या? कहाँ पे? 16 की जगह कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं नहीं, ये ठीक है, रुको मैं वापस चेक करता हूँ, कुछ वैसे गलती नहीं होगी, बस ये ठीक है। 84% की वैल्यू आपकी 49x है, तो मुझे 1% मिल जाएगा 49/84, ये ठीक लिखा है, ठीक है, -28, ठीक है। वैसे 7 यहाँ भी कॉमन था, थोड़ा इसको और छोटा कर सकते थे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, रुको जरा, थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं ना। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो जल्दी ध्यान से। आप एक बात बताओ, मैंने कहा यार इसमें ना, इसमें 7 कॉमन है, तो कितना घटेगा? 7 7 जा 7 12 हो जाएगा आपका, ये 84 लिखा हुआ है ना, ठीक है। और 12 की बात रही तो 12 आप इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे 7 कॉमन है ना, तो 100 एक काम करो, ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, 7 कॉमन है ना, तो 7x कर दो, और अंदर बचेगा 100/12 -4, ध्यान सुनना, 100/12 -4 बचेगा। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ आएगा 48, 100 में से -4 बन जाएगा 52, तो मैं लिखने जा रहा हूँ अब यहाँ पे वैल्यू, देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई हो जाएगी 7x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 52/12, ये हो गया सिंपल, नहीं 52/12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको जरा अब x को निकाल लो सभी लोग, इतना वेट करा रहे हो, 63/5 × 7, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको देखो काटना है ना, तो एक काम करो, 12 पंचे 60 से ये पूरा का पूरा काट सकते हैं हम लोग, 60 में 0 निकल जाएगा, 6 को काट देगा 105 बार, तो बेसिकली आपको 7 × 52 × 105 निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ये निकालो जल्दी से, तो आपको मिल जाएगा 7 × 5 = 35, 350 और 14 364 × 105, तो 100 + 5 कर देने का, तो आपको मिल जाएगा 364,000 और 5 से मल्टीप्लाई और कर दो, 36 पंचे 100, 1800 और 20, 1820 आपको और मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो 20 8 4 12 और यहाँ पे मिल जाएगा 838, तो आपका आंसर हो जाएगा 38220, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ में आया? ये आपका आंसर था। कल आपके यहाँ पे ऑप्शन में भी ये चीज़ वैल्यू थी, जो कि कुछ लोग सी बता रहे थे, बाकी मैक्सिमम लोग ने आंसर ये वाला दिया था, बी वाला, और वो मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ये टोटल नंबर ऑफ आई थिंक वोट्स निकाल दिए होंगे, जो कि हमसे नहीं पूछा था। आर वी क्लियर सभी लोग? ठीक है, यस, कैन आई मूव अहेड? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनाएंगे जैसे। आज देखते हैं अगर डीआई बन गई तो कल आपको डीआई करवाता हूँ मेंस के, ठीक है, वरना परसों करवाऊंगा। डीआई भी लेके चलते रहेंगे ना, तो मज़ा आएगा। निकालिए वैसे भी लोग, टाइमर आपको दे दूँ जैसे कल मैं दे रहा था, टाइमर दे दूँ चलेगा? बताना आप लोग, ठीक है, 1-1 मिनट का टाइमर आपको मिलता रहेगा आराम से, थोड़ा स्पीड भी लाओ। सी आ रहा है गीता का, सी मतलब 3780। और कोई? आइए करते हैं, एक आंसर आ चुका है, 1 मिनट भी हो चुके हैं, ठीक है। आइए भैया, आज से गाइडली के टॉपिक टेस्ट स्टार्ट करने की सोच रही परसेंटेज से 10-12 सेट से। हाँ हाँ बिल्कुल लगाइए भाई टॉपिक टेस्ट। देखो अब आपका वक्त अब नहीं है तो कब है? टॉपिक टेस्ट हो गया, सेक्शनल मॉक हो गया आपको, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब चैप्टर वाइज आपका रिवीजन चल रहा है, तो
चैप्टर वाइज भी जो आपने बुक्स से या फिर जो अच्छी अच्छी किताबों से या फिर PDF से कहीं से भी कुछ पढ़ रखा था उनको रिवाइज करते रहो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको निकालते रहो। फिर मैं तो बोल रहा हूँ 10-12 सोर्स मत पकड़ना, मैक्सिमम 1 या 2 सोर्स मैक्सिमम, ठीक है। कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे कि आपने लास्ट ईयर SK वर्मा बुक से लगाई थी या फिर एस क्वांट से लगाया था, तो उसके ही लेवल 2 लेवल 3 जो भी होते हैं, SK में तो लेवल 2 तक बहुत है, उतना कर लो बस, बहुत है, उसी को रिवाइज कर लो। फिर मॉक में जो आप बताया टॉपिक टेस्ट, उतना बहुत है, ठीक है। ये नहीं कि ये PDF भी लगा लूँ, यहाँ टेस्ट भी दे दूँ, वो भी लगा दूँ, वो किताब भी लगा लूँ, ऐसा मत करना, ठीक है। आइए, तो PQRS कलेक्टिवली इन्वेस्टेड इतना रुपया, द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ QRS एक्सीड्स दैट ऑफ P बाई 100%, ठीक है। तो QRS की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो P की डबल है P की, चलो। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट PRS की है वो 250% ज़्यादा है Q से, और जो S की इन्वेस्टमेंट है वो 80% लेस है इन तीनों की कंबाइन करके। तो बेसिकली मेरे पास 4 लोग हैं, और अगर मैं देखूं कि इन 4 लोग का मुझे रेशियो मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब या तो मैं डायरेक्टली सोचूं कि भाई QRS की वैल्यूज को मैं ऐसा क्या लूं जिससे वो P बन जाए, इतना दिमाग लगाना छोड़ो। आप एक काम करो, QRS जो है ना वो ट्वाइस ऑफ P है, ये दे रखा है मुझे। फिर क्या रखा है कि जो PRS है ना, PRS वो 250% ज़्यादा, मतलब 3.5 टाइम्स है Q का, तो PRS जो है वो 3.5 टाइम्स है Q का। और कहता है कि S की जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% लेस है PQR से, तो PQR से S की 80% लेस है। मतलब एक काम करेंगे, देखो 80% लेस का मतलब होता है 20% हो जाना, इसका 20% अगर है तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 5S, चलेगा, ये बात है। तो कह रहा है कि S ने कितना कंट्रीब्यूट किया, देखो इसकी अब जल्दी से मुझे रेशियो मिल जाएगा। उठा के क्या करोगे, सुनो ध्यान से, PQR यहाँ पे है, QRS यहाँ पे है, ठीक है। तो इनको माइनस कर दो आपस में, तो आपको PS में रिलेशन मिल जाएगा। QR कट जाएगा, आपको मिलेगा P माइनस S बराबर 5S, क्या लिख रहा हूँ मैं, 5S माइनस 2P, तो आपको क्या मिल जाएगा 3P बराबर 6X, तो P बाई S बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2/1। चेक कर लेना भाई सभी लोग, ये है ना सिंपल, ठीक। एक चीज़ हम लोग को और चाहिए होगी कि अगर एक रिलेशन मुझे और मिल जाए तो मैं खटाखट इन सबके चारों का रेशियो निकाल दूंगा। तो किस 2 इक्वेशन को पकड़ा जाए, मैंने कहा कि ये काम आप कर सकते हो, RS कॉमन है ना, इन दोनों को आप माइनस कर दो आपस में, तो आपको मिल जाएगा P माइनस Q बराबर 3.5Q माइनस 2P, तो यहाँ से मिल जाएगा 3P बराबर 4.5Q, तो P बाई Q आपको कितना मिल गया, मैंने कहा ये आपका 15 दूनी, तो 3/2 मिल गया। अब P में यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 3 है, इसको 6 बना दो, तो इसको 4 बना दो, और ये कितना बन जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई 3, सॉरी, तो 3 नहीं से 6/3 ये बन जाएगा। तो मुझे मिल गया P 6 अगर है, ठीक है, S आपका 3 है और Q कितना है मेरा 4 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने बोला था ना ये जो सब मिलके हैं ये डबल है इसके, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12, ये सारे रेशियो खटाखट आ गए। अब मुझसे जो भी पूछा है वो निकाल दो। कितना पूछा है, S का पूछा है, S का हो जाएगा 3 अपॉन कितना है 6 4 10 5 15 3 18, जो भी अमाउंट है यहाँ पे ये हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसका 1/6 करना है, तो 1/6 कैसे करेंगे भाई, 6 से डिवाइड कर दो, 6 × 18 46 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 6 7 × 42, ठीक है, और यहाँ बचेगा 48, 6 8 ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। सबका आ गया था, परफेक्ट। नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट जल्दी पूछ लीजिए अगर है तो। इज देयर एनी डाउट इसमें कुछ? नहीं, हाँ, क्या कह रहे हैं, S इक्वल्स टू 1/5/PQR पुट करके होता है क्या, S और PQR में रिलेशन है क्या, मुझे S का चाहिए था ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मान लो हम यहाँ से निकालते हैं, लेट्स सी, तो मुझे मिल जाता है कि S की जो वैल्यू है वो 1/5 ऑफ क्या है P + Q + R। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो S और P + Q + R में जो रिलेशन है वो 1/5 का है, तो ये 5 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो या फिर तो सीधा आ जाएगा
सॉरी इतना हमने फालतू में किया, इसको कोई मतलब नहीं है। देखिए भाई आप ऐसे कर सकते हो सीधा, ये तो लाइन ध्यान ही नहीं गई यहाँ पे, ये सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ पी क्यू आर और एस में रिलेशन, एस का चाहिए था ना वैल्यू, अगर आपको एस का वैल्यू चाहिए तो आप सीधा सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो पी क्यू आर और ये एस, तो इसका मतलब एस अपॉन ये आपका 5 पार्ट है, ये आपका 1 पार्ट है, तो टोटल अगर 6 पार्ट होंगे तो इसका मतलब मुझे अगर एस की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा 1/6 ऑफ, सीधा आप निकाल सकते थे, ठीक है। अरे गधा है, इसने क्वेश्चन में ना एस नहीं निकालना था, कुछ ऐसे वैल्यू निकालनी जिसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे कि आई थिंक आर या एस कुछ ऐसा निकलवाना होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेगा वो यहाँ पे एस के लिए नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, क्योंकि वो आपको फिर ये और ये बिना मतलब की चीज़ नहीं देगा ना, वो सब चीज़ें देगा, तो यहाँ पे ये एस नहीं पूछेगा, ये गधा है, इसने यहाँ पे आर डालना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, ये निकालो। सबको क्लियर हो गया ना, कोई डाउट पूछ लीजिएगा सभी लोग, कीप आस्किंग डाउट्स इफ यू हैव एनी। ये बुलाइए, टाइमर आपका बंद हो गया। ये इजी क्वेश्चन को होमवर्क कर लेना, मतलब ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन है, ये करो। ये निकालिए, नहीं है डाउट, जिसमें एस्केलेशन दिया है बाकी 3 से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो फिर क्वेश्चन में एक ऐसा वेरिएबल पूछेगा पी क्यू आर एस में से जो किसी भी क्वेश्चन से डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, क्योंकि तभी तो आपको क्वेश्चन निकालना, तभी तो आपको 4 रेशियो निकालने पड़ेंगे ना, वरना तो फिर थर्ड स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाता। उर्मी बोल रही रिपीट, उर्मी रिपीट करना है पिछला वाला, चलिए कर लीजिए, उसके बाद कर देंगे। हो गया भाई, कितना टाइम ले रहे हो आप लोग? यस निशान कुछ पूछ रहे हो, कैसे 5 लाए, कहाँ पे 5 लाए, ये वाला, तो ये तो इसमें गिवन है ना कि जो एस का इन्वेस्टमेंट है वो 80% लेस है देन कंबाइंड पी क्यू आर, तो अगर 80% लेस है तो 5 से 1 ही जाएगा ना ये तो। अगर मैं लास्ट लाइन को पकड़ूँ तो एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर अगर 80% लेस है तो मतलब 5 में 80% कितना होता है, 4 होता है ना, तो ये तो आएगा, ठीक है। चलिए ये नहीं, ये हम कर रहे थे, एक फैक्ट्री में इतने वर्कर्स हैं, अच्छा निशांत, अच्छा अलग अलग नाम है, चलिए ये मुझे एक ही जैसे दिख रहा है, निशांत हैं, निशांक हैं, निशांक आप तो वही हो ना फाउंडेशन वाले ना, ठीक है। एक फैक्ट्री में टोटल आपके 240 वर्कर्स, जिसमें जो एवरेज सैलरी है वर्कर्स की वो आपको दे रखी है इतनी है, जो एवरेज सैलरी फॉर द मेल्स है वो इतनी ज़्यादा है जो एवरेज सैलरी फॉर फीमेल्स है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन द फैक्ट्री एक्सीड्स द नंबर ऑफ फीमेल्स बाय दिस, तो ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि भाई 240 अगर लोग हैं तो हम पहले मेल फीमेल का नंबर निकाल लें, ये जो मेल हैं इधर जो मेल हैं ये इतना परसेंट ज़्यादा है, ये कितना वैल्यू होता है 85.71 ना, तो 85.7 आपका हो जाता है 14×84, ये आपका बन जाएगा 6/7 बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेल और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल अगर आपकी 7 टाइम्स हैं तो ये आपकी 13 है, समझ में आया सभी को, 13:7 का रेशियो हो जाएगा। चलो फिर क्या कह रहा है, कहता ये है कि जो एवरेज सैलरी है फीमेल्स की निकालो। आपको पता है इसमें हम बिना इन लोग के नंबर निकाले भी काम चला सकते हैं, क्योंकि एक बात बताओ, अगर ये 13 पार्ट है, ये 7 पार्ट है, ठीक है, और टोटल यहाँ पे 20 पार्ट हो जाएगा ना, टोटल 20 पार्ट है ना, 37 रेशियो बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ कि ये कहता है कि जो मेल की सैलरी है ना वो इतना परसेंट ज़्यादा है, अब ये होता कितना है 2/3, तो इनकी सैलरी मैं मान लूँ 3x है, तो इनकी क्या है 5x है, ठीक है। तो 13 × 5x एक बार चेक करते रहना भाई, ये हो जाएगी हमारे मेल भाई साहब की सैलरी, ठीक है। मेल की कहाँ क्वेश्चन कहाँ था, फीमेल का पूछा ना, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 3x × 7, ठीक,
और यहाँ पे मुझे किसका मिल जाएगा 20 इंटू यहाँ पे मैंने कहा कितना है यहाँ पे सैलरी इन लोग की 9400 है शायद ना, 9400, ये कितना बनेगा भाई यहाँ से। आप अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म करने की कोशिश करोगे तो ये मिलेगा 65, ये मिलेगा आपको 7 तक 21, और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, मैंने कहा ये 20 और ये 94। बताओ भाई। अच्छा नहीं, एक बात यहाँ मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे 2/3 ऑफ लिखा हुआ है ना, तो 2/3 मतलब कम है, सॉरी, ये 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा प्लस 21, तो बन जाएगा 47x बराबर 20 इंटू 9400, ठीक है। ये इसका डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4000। अब मुझसे पूछा किसकी सैलरी था, फीमेल की, 3x हो जाएगी मतलब 12000। सबका आ गया ना, हाँ 2x होगा, ध्यान नहीं दिया। सिंपल था, बताइए आप लोग का आंसर क्यों नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। इसमें क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई। एक तरीका तो मैंने ऐसे कर लिया, आप चाहो तो नंबर भी निकाल लेते भाई, अगर आप चाहो, हट जा भाई, नंबर भी निकाल लेते। 13/7 का नंबर है, 20 पार्ट है 12, तो ये हो जाएगा 240 में 12 इंटू 13 आपके हो जाएंगे 156 मेल हो जाएंगे, और 12 इंटू 7 84 आपके फीमेल हो जाएंगी। और फिर इनकी सैलरी आप मान लो 3x और इनके 2x है, वैसे भी कर सकते हो। बताइए कहाँ दिक्कत रह गई, कहाँ कृपा रुकी हुई है। वो बोलते ना बाबा यहाँ कृपा रुकी हुई है, बोलो कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े। अच्छा ये प्रोसेस समझ में आया, हमने क्या किया भाई, हमने कुछ नहीं किया, मेल फीमेल का जो उनका क्या बोलते हैं नंबर था, ये नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये इनका जो नंबर था मेल फीमेल का, इसका मैंने रेशियो ले लिया, और जो मेल फीमेल का जो सैलरी का था वैल्यू मैंने वो ले लिया बस, ठीक है। और हमने फिर लगा दिया वेटेड एवरेज, सिंपल सी बात है। ये इनका रेशियो है, ये इनकी सैलरी है, टोटल सैलरी दे चुकी है, तो मतलब 13 लोग की सैलरी 2x है, 7 लोग की सैलरी 3x है, और 20 लोग जो कि इनका सम हो जाएगा रेशियो में, उनकी सैलरी 9400 है, ठीक है। यस और नो। नेक्स्ट, WA क्या है भाई सेजल। बताइए भैया क्यों टाइम लग रहा है, 1 मिनट 22 सेकंड ले लिया आप लोगों ने, हैं ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। पढ़ा जाए क्वेश्चन को। हाइट ऑफ अ पिरामिड इज इंक्रीज बाई 50% एंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज रिड्यूस्ड बाई 40%, ठीक है। देन बाई वॉट परसेंटेज द विड्थ ऑफ द बेस हैज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज सो दैट द अमाउंट ऑफ सैंड दैट कैन बी फिल्ड इन द पिरामिड रिमेन्स सेम। तो बातें आप कितनी घुमा कर लो, बात अल्टीमेटली यही है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम सेम होने के लिए जो वो पूछ रहा है वही चेक कर लेते हैं। वो कहता है भैया वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है वॉल्यूम सेम, इसको एकदम बेसिक से आप कर सकते हो ना आराम से। भाई वॉल्यूम सेम अगर होना चाहिए तो आप मुझे एक बात बताओ, तो वॉल्यूम जो पहले था वही वॉल्यूम अब भी है। अच्छा वॉल्यूम क्या है, जब भी आपको कुछ ऐसा उल्टा फिल्टा फिगर देगा तो हमेशा उसको ये बताएगा। नहीं मेंस्ट्रुएशन की बातें नहीं अभिलाषा यहाँ पे, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा यार ये सब मेंस्ट्रुएशन का आ गया। जब भी वो कुछ ऐसी चीज़, या उसने क्या बोला पिरामिड है, पिरामिड है, पिरामिड के बारे में बता दिया उसने। क्या है पिरामिड, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइट, लेंथ और विड्थ ऑफ बेस, सिंपल सी बात है। अब वैसे देखो पिरामिड आपका जो से बना होता है उसमें नीचे आपका एरिया होता है, तो लेंथ विड्थ लोगे उससे एरिया आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, उसका 1/3 करते हैं बस, ठीक है। चलो वो भी आपको अगर नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ ये देखो 1/3 ऑफ
हमको सिर्फ इससे मतलब है कि जो कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, सम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है। जैसे आप वॉल्यूम लिखते हो, ठीक है, तो कोण का लिखते हो 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर करते हो, बस हमको इससे मतलब है कि आर एच जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, पाई 3 इनसे कोई मतलब नहीं है। तो उनमें दे रखा है भाई, क्या कह रहा है कि हाइट आपके 50% बढ़ जाएगी। मैं सिंपली वॉल्यूम लिखूं तो वॉल्यूम में मेरे पास क्या है कंपोनेंट, अगर देखा जाए तो एक एच, एक एल, एक डब्ल्यू, चलेगा। अब इसी को देखते हैं नया नया क्या होगा। जो नई हाइट होगी वो कह रहे हैं कि भैया 50% बढ़ा दो आप, तो 1.5h कर देने का। कह रहे हैं कि जो बेस है, बेस का लेंथ है वो आपने 40% से घटा दिया। अगर मैं एल को 40% घटाऊं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0.6L बन जाएगा, ठीक है। और विड्थ के बारे में नहीं दिया है, वही पूछा ही है, तो उसको मैं डब्ल्यू डैश कर लेता हूँ, चलेगा क्या, डब्ल्यू डैश कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख लो, एच कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1590 0.9, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 0.9, तो 1/0.9 और वी कैन से 10/9, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। अब जो पूछेगा हम बता देंगे। क्या कह रहा है कि बाई वॉट परसेंटेज द विड्थ ऑफ द बेस हैज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा देखिए पुराना विड्थ था, ये हमारा न्यू विड्थ है, चलेगा। और हमने क्या किया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा रहे हैं ओवर 9, तो 1/9 का चेंज आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेंज, परसेंटेज चेंज जो आपका आएगा दैट शुड बी ऑफ 1/9, और आप सभी को पता है इसकी वैल्यू, ये आंसर हो गया, ठीक है। अपना जो बेसिक फंडा है कि किस चीज़ को कैसे करते हो, बस वो क्लियर रखो भाई, यही तो हो रहा है ना। अब बचपन में ऐसे करते थे, हाइट बढ़ गई कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ चेंज हो गई कोई दिक्कत नहीं, डब्ल्यू में ये हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ पूछिए। ए बी रूल की रेशियो में हो जाएगा, हाँ हाँ तरीके तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 11.11% टाइम ज़्यादा लग गया, अच्छा ठीक है, चलिए क्लियर सभी को है इतना। अच्छा मुझे समझ में नहीं, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो ये, ठीक है। चलिए, सेजल ने भी कर दिया, बहुत ही शानदार, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो, अभी वाला क्वेश्चन भी आएगा ऐसे, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं पिछले क्वेश्चन में ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है पिछले क्वेश्चन में ना, पूछ लीजिएगा। आ गया, क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट, अच्छा अच्छा सर इसका पीडीएफ चाहिए यार। अरे भाई पीडीएफ चाहिए तो यार पढ़ाई करो, क्लास क्लास के बाद मिलेगी ना पीडीएफ। हो गया क्या, कैसे होता है ए बी रूल, ब्लू पिया उस पर आप मत जाओ। देखो ए बी रूल इट्स अ काइंड ऑफ ना, यार आप लोग का आंसर नहीं हुआ, 1 मिनट 20 सेकंड हो गए। ए बी रूल इट्स अ काइंड ऑफ की शॉर्टकट, आपको कोई चीज़ डायरेक्ट दिख रही है आपने निकाल लिया। कल जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया था कि किसी चीज़ का प्राइस इतना गिर गया तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, लेकिन आपको बेसिक मुद्दा पता होना चाहिए कोई चीज़ कहाँ पे कैसी है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए बी क्या लगाएं। इसलिए आपने देखा होगा मैंने आपको फाउंडेशन में भी ये समझाया कि पहले बेसिक से कैसे करो, ए बी रूल को मैं बाद में बताता हूँ एंड में कि शॉर्टकट के तौर पे ध्यान रखो कि यूज़ हो गया लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वरना तरीका पता होना चाहिए, चलेगा। इसका आंसर क्यों नहीं आया अभी तक, 90 मिनट हो गए, सेकंड हो गए, बताओ। आप लोग कॉन्सेप्ट से रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या, इसमें क्या है बताओ। कह रहा है कि कॉलेज में ना 16,000 बच्चे थे और सब्सिक्वेंट ईयर्स में मतलब कि 3 सालों में 19 में 20 में 21 में जो स्टूडेंट का काउंट है वो एक यूनिफॉर्म परसेंटेज से बढ़ा है। तो ठीक है,
यूनिफॉर्म परसेंटेज मतलब सक्सेसिव परसेंटेज हो जाएगा। तो कह रहा है बाय द एंड ऑफ 2021 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैड राइजन बाय 8334 कंपेयर टू 2018। तो डिटरमाइन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन द एंड्स ऑफ 2019 एंड 2020। ठीक है, बताओ भाई क्यों वक्त लग रहा है इस क्वेश्चन करने में, समझे कैसे किया जाएगा इसको। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बड़े बढ़िया बढ़िया, और दोनों आपने पढ़े हैं। एक तरीका तो ये आप समझ सकते हैं, पेन चल रही है ना, एक तरीका आप ये समझ सकते हैं, उसने एक बात बोली कि यूनिफॉर्म परसेंटेज से बढ़ रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि कुछ यहाँ वैल्यू थी, आपने उसको A% बढ़ाया, फिर कुछ वैल्यू आई आपने उसको A% बढ़ाया, कुछ वैल्यू आई उसको आपने A% बढ़ाया, ऐसे 3 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ सेम है तो हम चाहें तो इट्स लाइक कंपाउंडिंग, जैसे कंपाउंडिंग में 3 साल का निकालते हो ना, तो 3 साल का निकालते हो, 3 साल बाद का इंटरेस्ट दिया हुआ है, कुछ वैसा ही काम है ना। आप चीज़ों को कोरिलेट तो करो कि हो क्या रहा है, वैसा ही हो रहा है कि कुछ अमाउंट था यहाँ पे 16,000 रुपये था या फिर 16,000 जो भी था, और उसके बाद ये तीनों मिला के कितना इंक्रीज हुआ है 8,334 का। ठीक है, ये पहली बात। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैं ये निकाल लूँ कि नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, ठीक है, इसको डिवाइड करके नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है 16,000 से इंटू 100, ये देख लो कितना आ जाएगा और कितने परसेंट के आसपास आ जाएगा। फिर उसके आसपास हमको जो फिक्स वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यूज कुछ कुछ पता है, जैसे कि हमको ये पता है कि अगर 10% पे 3 साल का ले जाएं तो कितना चेंज आता है 33.1%। हमने कहा 20% का हमको पता है कि 20% पे मैं अगर 3 साल ले जाऊं तो कितना आता है 72.8%। और हमने कहा है जैसे मान लो कि मैंने आपको कुछ फिक्स वैल्यू बताई थी कि 5 का ध्यान रखो, 10 का ध्यान रखो, 15, 20, 25, 30 तक, 30 तक मैंने आपको टेबल बताया था। 5 का क्या बताया था मैंने आपको 15.7625%। 15 का मैंने क्या बताया था, 15 का बताया था मैंने आपको 32.25 2 साल का हो जाएगा, और 3 साल का ये हो जाता है आपका 15 हो जाएगा 52 के आसपास बैठ जाता है। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं। फिर 20 का हमने बताया 72 कर सकते हैं। तो एक तरीका इससे है कि अगर आपको याद है तो आप यहाँ परसेंटेज निकालोगे और आप देख लोगे किस नंबर के आसपास आ रहा है, आपको मिल जाएगा इंडिविजुअल परसेंटेज का वैल्यू। ठीक है, अंशिका बता रही 52 आ रहा है, अगर 52 आ रहा है तो ये डेफिनेटली, अगर ये 52 है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा मेरा 15% पर ईयर का इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15% पर ईयर का इंक्रीज हो जाएगा। तो आराम से हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 15% जो भी पूछा है 1920 का वो निकाल लेंगे। एक तो पहला ये हुआ, सबको ये बात समझ में आएगी नहीं आई पहले बताओ। अभी बताऊंगा मैं, निकाल कर सब कुछ बताऊंगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अप्रोच कैसे करोगे, आप सोचो कैसे दिमाग में। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ कि हमने ये देख लिया कि नेट चेंज ओवर 3 ईयर्स कितना हुआ है। तो आपको ये निकालने पे आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली भी, आप एग्जामिनेशन में निकाल लोगे तब भी आप, जैसे मान लो आप निकाल रहे हो और आपको देखा 33 समथिंग आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि 10% हुआ होगा। क्वेश्चन में कभी ऐसे थोड़ी देगा कि 9.5% का इंक्रीज हो रहा है ओवर 3 ईयर, ऐसा नहीं आएगा ना। हमेशा आपकी वैल्यू ऐसी ही आएंगी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसी ही आएंगी। ठीक है, अगर 3 साल 4 साल का दे रहा है तो हमने ये देख लिया 52% आ रहा है और हमने चेक कर लिया कि 15%। अच्छा, मान लो किसी को वैल्यू याद नहीं है तो क्या करेगा भैया, मैंने कहा फिर चेक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 का पता है, 10 में नहीं आता, मैंने कहा 15 में चेक कर लो। 15 का 2 साल का तो याद है, मैंने कहा हाँ 32.25 आता है, और इसी में आप 15 का फिर से एक बार सक्सेसिव लगा दो तो आपको मिलेगा ये 2 साल का 15, फिर 15 और फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 32 × 15, अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं कितना आएगा। ये कितना आ जाएगा 47 के आसपास आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करो 15 या 45, 450 प्लस 30 480, तो 5 के आसपास मान लेते हैं, आप खुद देख लो 52 के आसपास आ जाता है ये। ठीक है, बात समझ में आई, बताओ भाई। एक तरीका तो ये हुआ, चलो कि मैंने पहले ये निकालो कि इंडिविजुअल परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है पर ईयर। एक तरीका और है, बहुत प्यारा तरीका, कि जैसे मान लो अगर 3 साल ये चेंज हो रहा है तो फिक्स वैल्यू बढ़ रही होगी। मतलब क्या कह रहा हूँ भैया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो अगर 10% का चेंज हर साल हो रहा है तो वैल्यू आपकी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हर साल हो रही है। तो मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि मान लो आपकी जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में वो x से y हो रही है, फिर x से y हो रही है, और फिर x से y हो रही है। मैं इसको 3 बार लिख सकता हूँ, मेरा मन करेगा 4 साल पूछेगा 4 बार लिख दूंगा, 5 करेगा 5 लिख दूंगा। उससे क्या फ़ायदा होगा भैया, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे देखो कि जो आपकी इनिशियल वैल्यू x³ और जो आपकी फाइनल वैल्यू थी y³, उन दोनों के क्यूब का रेशियो आ जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये होगा आपको स्टार्टिंग में दिया है कितना, ये 16,000 है, मैंने कहा हाँ 16,000 था, और एंड में कितना आया, मैंने कहा इसमें जरा ऐड करना है इसको, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, कहाँ चला गया 8 ना, ये इसको जरा ऐड कर लो, 16 8 होता है 24, तो 24
334 ये आ जाएगा। और इसको अगर आप ध्यान से देखो, दोनों का क्यूब रूट निकालने से पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लो इनको जरा। तो आप इसको 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा कितना, मैंने कहा 8000 यहाँ मिलेगा, और 2 से काटने में आपको यहाँ मिलेगा 12, ठीक है, यहाँ मिलेगा 1, ठीक है, 167, ठीक है, 167। दोनों आपके परफेक्ट क्यूब हैं, दोनों क्या हैं आपके परफेक्ट क्यूब हैं। एक्स क्यूब ये, वाई क्यूब ये, तो एक्स बाई वाई मेरा कितना आ जाएगा पता है, 20 का क्यूब और 23 का क्यूब। इसका मतलब क्या आ गया, आप खुद देखो 20 से वैल्यू 23 जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू में चेंज आ रहा है 3/20 का, दैट इज अपने आप में 15%। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो भाई आप तो ये कर लो, इसमें कंफर्टेबल हो आप ये कर लो, तो ये बात होती है। याद आया कि नहीं आया बताओ, पहले कॉन्सेप्ट याद आया कि नहीं आया। इसको हमने पॉपुलेशन वाले में बहुत यूज़ किया है कि एक सिटी की पॉपुलेशन जो है 10% से 3 साल बढ़ रही है, या फिर किसी परसेंट से बढ़ रही है 3 साल 4 साल, वो परसेंट निकालना है। बताओ आ गया याद, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डाला जाए जैसे आपके कॉन्सेप्ट आपको याद आते जाएं, लेकिन आप लोग जो हो ना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके नहीं आ रहे, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ के आएगी थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हो गया, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब जल्दी निकाल लेते हैं वैल्यूज, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने दो तरीके मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके से आप परसेंटेज पहले निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि 15% का इंक्रीज हर साल हो रहा है। अब जो पूछा है वो निकालते हैं, ठीक है। तो 2018 में क्या थे बच्चे, 16000 थे। आइए लिखते हैं 2018 में बच्चे कितने थे, मैंने कहा इसको मैं लिख रहा हूँ पेन से, 16000 थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 15% इंक्रीज होगा। इसका 15% कितना होता है, मैंने कहा 16 और 8 2400 होता है। तो 2400 आप निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 2400 हो जाएगा 18400। चेक करते रहना भाई सभी लोग, ये हो जाएगा 2019 में पॉपुलेशन। फिर क्या बोल रहा है, 2019 के एंड में और 2020 के एंड में डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। फिर 15% बढ़ा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 20 को हो जाएगा। तो 20 में कितना हो जाएगा, मैंने कहा 20 में आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा ना इसका, तो इसका 15% कितना आ जाएगा भाई 184, और इसका हाफ हो जाएगा 92, चलेगा। और आपको कितना मिल जाएगा, मैंने कहा 6 और 18 27, 27600, 27600। देखते रहो भाई, सभी लोग देखते रहेंगे ना। ज़्यादा नहीं बढ़ गया इसमें 27000, 50% बढ़ा दिया क्या मैंने, सॉरी 15% बढ़ाना था ना, ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने। 15% का मतलब हो गया 10% आपका 1840, और 5 इसका कितना हो गया आपका 920। तो मतलब मुझे 2760 बढ़ाना है इसमें, सॉरी 2760 मुझे अगर बढ़ाना है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, मैं लिख दूंगा 0। तो एक काम करो, यही तो डिफरेंस आएगा, बढ़ाना यही ना, यही डिफरेंस आपका आ जाएगा। ये आ रहा है ना डिफरेंस, ठीक है। मुझे देखो जो बढ़ाना है ये वैल्यू आएगी, और फिर मुझे ख्याल से इनका डिफरेंस पूछा है ना कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 2019 एंड 2020। तो जब डिफरेंस निकालना है तो जो बढ़ाया है वही क्यों ना निकाल दें, बताइए। एक बार चेक कर लो भाई, ये आपका 2018 में है, ठीक है, ठीक है। तो 2018 में ही है, 2019 में बढ़ के ये हो जाएंगे, और 20 में ये हो जाएंगे। चेक कर लो भाई सब लोग, ठीक है। जब मुझे यही बढ़ाना ही है तो डिफरेंस ये आ जाएगा। जल्दी से बात देख लीजिए सभी लोग, कोई डाउट पूछ लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछते रहिए, शर्माइए मत, ठीक है। रिश्तेदारी में नहीं आए हम घर के यहाँ कि जो है बिस्किट खाने में शर्माएंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इजाज़त है आप लोग की भाई। ठीक है, चलेगा, यस, नो डाउट। नेक्स्ट, तो हमने क्या किया, सिर्फ डिफरेंस जो था वही निकाल दिया, वही तो डिफरेंस हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन नहीं बना सर। पहला वाला कौन सा, क्या नाम है, उर्मी, वो पॉपुलेशन वाला, सॉरी इलेक्शन वाला, क्या दिक्कत उसमें आगे समझा। ऑल फाइन, इजाज़त है। चलिए ये क्या है भाई, करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वह कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करिए जरा सब लोग। देखते कौन बनाता है।
बताओ भाई, ठीक है। चलिए, तो 2-2.5 मिनट हो गए, समझते हैं मतलब आपने क्वेश्चन को एटलीस्ट समझ लिया होगा, देख लिया होगा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए, विशाल है, इज अ क्लास, विशाल इज अ क्लास 10th स्टूडेंट एंड ही वॉज राइटिंग एन इंग्लिश एग्जामिनेशन. There were 5 paragraphs of equal length in words in that examination and they contained 4, 7, 6, 5 and 8 questions respectively. मतलब हर पैराग्राफ में इतने इतने क्वेश्चंस आपके और थे, ठीक है। तो कुछ तो पैराग्राफ थे और फिर पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन भी थे। चलो, अच्छा, विशाल कैन आंसर एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस इन द टाइम ही टेक्स टू रीड वन ऑफ द 5 पैराग्राफ। देखो, पहली बात तो कह रहा है कि जो पैराग्राफ है ना, उस पैराग्राफ की लेंथ इतनी है कि विशाल जितने देर में 8 क्वेश्चन को आंसर करता है उतने ही देर में वो एक पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगाता है। पैराग्राफ पढ़ेगा, क्वेश्चंस का आंसर करेगा, दो चीज़ें हैं। पैराग्राफ को वो रीड करेगा और क्वेश्चंस का वो आंसर करेगा। तो 5 पैराग्राफ जो कि इक्वल लेंथ के हैं उसको पढ़ने हैं और उसमें जो ये आपके क्वेश्चंस हैं 4, 7, 6, 5, 8 इन ईच पैराग्राफ रिस्पेक्टिवली उसको आंसर भी करना है। तो उसने बता दिया है कि कितना वो टाइम लेता है, कि जैसे मान लो अगर वो पैराग्राफ पढ़ने में वो कहता है कि एक पैराग्राफ पढ़ने में वो लेता है, मान लो ये आपका 8 क्वेश्चन है ना, मैं 1 मिनट मान लूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका मतलब वो एक पैराग्राफ को पढ़ने में 8 मिनट लेता है। क्यों? क्योंकि वो 8 क्वेश्चन को अगर आंसर करने में 8 मिनट लेता है तो एक पैराग्राफ को पढ़ने में वो 8 मिनट लेता है। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? रीडिंग टाइम अलग है, आंसरिंग टाइम अलग है। ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, बता दीजिए भाई साहब। हैं, रीडिंग अलग है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। ये मान लीजिए आपका रीडिंग का है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन के आंसरिंग का है। पैराग्राफ है, कितने पैराग्राफ आपके हैं? 5 है। तो पैराग्राफ को मैं लिखता हूँ 1 मान लो, ये आपका पैराग्राफ 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। बताओ भाई, इतना ठीक है? कुछ हल्का फुल्का ठीक हो क्या रहा है कि इसमें, अब सुनो ध्यान से, हिज रेट ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम इन ऑल 5 पैराग्राफ्स। तो जो यहाँ पे रेट रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। मतलब वही वाली बात है कि अगर मैं ये 8 मिनट ले रहा हूँ, मतलब 8 मिनट ले रहा हूँ, तो यहाँ भी 8 मिनट, यहाँ भी 8 मिनट, ऐसा होगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे उनका भी रेट सेम होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं पहले आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि मैं ले रहा हूँ, मान लो एक क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट लेता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट लेता है, ठीक है। एक पैराग्राफ को रीड करने में कितना टाइम लगेगा? जितना वो 8 क्वेश्चन को करने में लेता है। एक क्वेश्चन में 1 मिनट, तो 8 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट। इसका मतलब हर पैराग्राफ वो पढ़ेगा 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट और ये 8 मिनट, ठीक है। हर क्वेश्चन को आंसर करने में कितना टाइम लगेगा? वही, एक क्वेश्चन में 1 मिनट, तो 4 क्वेश्चन में 4 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट एंड 8 मिनट। बताओ भाई, ये समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि अगर जब वो उसको क्वेश्चंस को, अगर टोटल टाइम यहाँ पे लग रहा है आपका 8 पंचे 40 यहाँ लग रहा है, और यहाँ पे किसी ने देखा 4, 7, 11, 6, 17, 5, 22, 8, 30 मिनट यहाँ लग रहा है। तो पांचों पैराग्राफ को पढ़ने में 40 मिनट और ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में इतना टाइम अभी के लिए देखा जाए तो लग रहा है। अवंतिका बी बता रही है, लेट्स सी, आगे देखते हैं। बाई हाउ मच परसेंटेज शुड विशाल इंक्रीज हिज रीडिंग स्पीड
टू कट डाउन हिज टोटल टाइम बाई 14.28%। मैंने कहा एक बात बताओ यार कि ये जो टोटल टाइम है ये कितना है, तो आपने बोला ये सर 70 मिनट है। कितना है ये? 70 मिनट है। अच्छा, आपका कहना ये है कि वो स्पीड कैसे बढ़ाए, रीडिंग की स्पीड कैसे बढ़ाए जिससे जो उसका टोटल टाइम है वो इतने % से घट जाए। तो मैंने कहा यार ये 70 से घट के कितना आना चाहिए, ये कितना होता है 1/7, तो 60 मिनट आना चाहिए। बताइए भाई, 60 मिनट आना चाहिए, ठीक है, 60 मिनट आना चाहिए। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो। बाई हाउ मच परसेंटेज शुड विशाल इंक्रीज हिज रीडिंग स्पीड। वो रीडिंग स्पीड बढ़ा सकता है, आंसरिंग करने का टाइम सेम रहेगा। वो रीडिंग स्पीड अगर बढ़ा दे तो ये जो टाइम है 8 मिनट का ये कम हो जाएगा। ध्यान समझना, अगर वो अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा दे तो ये जो आंसरिंग करने का टाइम है ये कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम कम होगा तो यहाँ पे टाइम बचेगा, तो आप यहाँ पे टाइम बचा सकते हो, आंसरिंग करने का सेम टाइम रहेगा। मतलब कि 60 मिनट अगर अभी लग रहे हैं, 60 मिनट अगर अभी लग रहे हैं तो 60 में से 30 मिनट तो आपके आंसरिंग करने में लगेंगे ही लगेंगे। वो रीडिंग स्पीड बढ़ाएगा तो यहाँ टाइम बचाएगा। ये देखो, बाई हाउ मच % शुड विशाल इंक्रीज हिज रीडिंग स्पीड। तो मैंने कहा एक बात बताओ, रीडिंग का न्यू टाइम कितना आएगा। मैंने कहा न्यू टाइम कितना आएगा, क्या आएगा, ये देखो 60 है नया, 60 - 30 कर देने का, विच इज आपका 30 मिनट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब को अब जो है हर क्वेश्चन पढ़ने में 6 मिनट लग रहे हैं। 6 मिनट लगेंगे अगर ये ऐसा कर दें तो, 6 मिनट लगेंगे अगर ये ऐसा कर दे तो। ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब आप चाहे ईच क्वेश्चन पर डिस्कस कर लो, चाहे पूरा डिस्कस कर लो कि पहले 40 लग रहे थे अब 30 लग रहे हैं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि पहले हर क्वेश्चन को 8 मिनट लग रहा था, सॉरी हर पैराग्राफ को पढ़ने में 8 मिनट लग रहा था, अब लग रहा है 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट। तो पूछा है कि आप सभी लोग, मैं देख रहा हूं कि 8 से 36 में 2/8 कर रहे हैं ना। थोड़ा आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पे पूछा है स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, और ये टाइम लिखा है बच्चों, 8/6 का टाइम लिखा हुआ है। क्या कर रहे हो यार आप लोग, ये लिखा हुआ है कि पहले जो टाइम लेता था वो टाइम था 8 मिनट और अभी है 6 मिनट, ठीक है। तो टाइम का रेशियो अगर 4 से 3 होगा, टाइम का रेशियो अगर 4 से 3 होगा तो स्पीड का रेशियो तो 3 से 4 होना चाहिए ना। क्या कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब क्या है 1/3 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, तब जाके ये 25% आपका टाइम घटेगा। समझ में आया? तो आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। सब ने गलत कर दिया ना, और आप सब, मुझे पता है वो 8 से 6 आप लोग कर रहे होगे। डाउट पूछिए। ये तो हमारे ऊपर कॉन्सेप्ट हैं जल्दी पढ़ के आंसर करो। हाँ, तो इसीलिए मैंने इसमें आपको 2.5 मिनट दिया था, ठीक है। इट्स अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको सीखने को मिला होगा। कोई डाउट उसमें पूछ लीजिए एक बार अच्छे से। आप चाहते हो मैं रिपीट करूं, चाहते हो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया टाइप क्वेश्चन है, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, मान लो आप कोई कहेगा, कंपेयर वो करेगा, आर्ग्यू, भैया आपने यहाँ पे 1 मिनट क्यों लिया। मैंने कहा भाई देखो 1 मिनट एक जनरल टाइम है, आप 1 घंटा ले लो, अब वो घंटा भी छोड़ो, आप टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टी ले कर लो कि एक क्वेश्चन पढ़ने में टी मिनट लेता है, 80 80 80 80 40 टी, 40 40 ये सब करके 30 टी 60 टी माइनस करोगे तो बात एक ही है, आप कैसे भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, पूछ लीजिए। रिपीट कर रहे हैं पूरा, आयुषी भी कई लोग रिपीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं मैंने क्या बोला, क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें है क्या कि आपके ना कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें क्या है ना पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 5 पैराग्राफ है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 पैराग्राफ में अब वो उसकी एक रीडिंग स्पीड है कि जैसे आप लोग एग्जामिनेशन में बैठते हो, एक होता है जितने देर में आप पढ़ लिए, एक होता है फिर उसको आंसर करते हो ना आप, तो 2 अलग चीज़ें हैं। तो अब सुनो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि कुछ 5 पैराग्राफ थे और उन पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये बता रहा है कि जब आप पैराग्राफ को रीड करते हैं तो 5 पैराग्राफ, पहली बात तो इक्वल लेंथ के हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्ड 100 वर्ड के, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 100 वर्ड के 5 पैराग्राफ है। तो कहता है कि एक बात बता रखा है कि विशाल जितनी देर में 8 क्वेश्चन का आंसर कर सकता है उतनी देर में ही वो एक पैराग्राफ को पढ़ता है। विशाल कैन आंसर एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस
इन द सेम टाइम ही टेक्स टू रीड एनी वन ऑफ द 5 पैराग्राफ। अगर एक पैराग्राफ को पढ़ने में फॉर एग्जाम्पल वो 10 मिनट लेता है तो 10 मिनट में वो 8 क्वेश्चन को आंसर भी कर देगा। तो मतलब क्या है, देखो दो यहाँ कॉन्सेप्ट थे, एक रीडिंग का एक आंसरिंग का, तो उनके बीच में रिलेशन भी बताना था, तभी तो आप यहाँ सॉल्व कर पाओगे। तो उसने रिलेशन इस तरीके से बताया है, रिलेशन बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। उसने क्या बताया कि जितनी देर में आप एक पैराग्राफ को पढ़ोगे उतनी देर में है आप चाहो तो 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे टाइम चाहिए होगा ना, तो उसने टाइम मुझे बता दिया कि भैया एक पैराग्राफ को रीड करने का मतलब 8 क्वेश्चन को आंसर करने का मतलब कि टाइम बराबर है। ठीक, ये बराबर है। फिर क्या बोलता है, अब ये सब हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब हम लोग उसको अप्रोच कैसे करेंगे। मेरे दिमाग में कैसे ये आएगा कि हम रीडिंग का लिखेंगे कि देखो जब हर पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ में 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, तो हमको टाइम चाहिए होगा। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए होगा। तो आप एक काम करो, आपने बोला कि आप एक पैराग्राफ को जो पढ़ने में टाइम लेते हो वो एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन को आंसर करने का बराबर है। तो मैंने कहा एक काम करो, ये जो बेस सेटअप हो रहा है वो कहाँ सेटअप हो रहा है, 8 क्वेश्चन को आंसर करने का टाइम, और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्यों ना मान लूँ कि एक क्वेश्चन को आंसर करने का कितना टाइम है। क्योंकि देखो 8 क्वेश्चन को आंसर करने का टाइम आपको दे रखा है और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस भी हैं, हमेशा 8 थोड़ी है, कहीं 4 कहीं 5 कहीं 6। इसका मतलब मुझे अगर एक क्वेश्चन का टाइम मिल जाए तो मैं इन सब का टाइम भी लिख पाऊंगा। तो मैंने मान लिया कि एक क्वेश्चन को आंसर करने में टी मिनट या फिर 1 मिनट लगते हैं। ठीक है, आप मिनट भी छोड़ो, आप चाहो तो टी ले सकते हो कि एक क्वेश्चन को आंसर करने में टी टाइम लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को आंसर करने में, क्योंकि आपको एक का लेना पड़ेगा, एक का लोगे तभी ये 4 7 इन सबका लिख पाओगे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन को आंसर करने में टी टाइम लगता है तो मैंने कहा रीड करने में फिर कितना लगेगा, 80। क्यों? क्योंकि 8 क्वेश्चन के बराबर टाइम आप लेते हैं पैराग्राफ को सिर्फ रीड करने में। तो आप 5 पैराग्राफ लिए, इनको रीड कर रहे हैं 80 टाइम्स में, मतलब 40 टी टाइम आपको लग रहा है इनको रीड करने में। आंसर करने में वही इंडिविजुअल 40 70 60 50 80। अब क्वेश्चन की कंडीशन कुछ अलग थी। कंडीशन क्वेश्चन ये थी कि यार उसको बोलो कि हाउ मच परसेंट शुड ही विशाल इंक्रीज हिज रीडिंग स्पीड टू कट डाउन टोटल टाइम। क्योंकि देखो आपको एग्जामिनेशन ये ना पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया गया है, आपको एग्जामिनेशन में अपना टोटल जो टाइम है वो घटाना है। तो आप क्या कर सकते हो, जनरली ऐसा माना गया है कि भाई आंसर तो आप फास्ट कर ही रहे हो, आंसर करने में आप क्या कर सकते हो, हाँ जो आप पैराग्राफ पढ़ते हो, अब कई लोग पैराग्राफ को बहुत धीरे पढ़ते हैं, कई लोग तेज पढ़ते हैं, तो अगर मुझे टोटल टाइम घटाना है तो मैं रीडिंग टाइम को कितना स्पीड से बढ़ा दूँ। अगर मुझे टोटल टाइम को घटाना है, कौन टोटल टाइम, पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व करने में, अगर टोटल टाइम को मुझे घटाना है तो मैं अपनी रीडिंग स्पीड को कितना फास्ट कर दूँ। मैं कहा ठीक है, चेक करते हैं कि जब आप निकालेंगे तो मैंने कहा अभी एक बार चेक कर लेते हैं वेरिएबल फॉर्म में टोटल टाइम आ कितना रहा है। तो हमने ये देखा है रीडिंग करने में 80 40 टी यहाँ लग रहे हैं और इन सबका इंडिविजुअल आपका आ रहा है 30 टी आ रहा है। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो 70 टी यूनिट्स लग रहा है, 70 टी यूनिट्स लग रहा है। तो यार इसको बोल रहा है कि वो इतना घटाना है विच इज इटसेल्फ 1/7, तो वो 70 टी से कह रहा है 60 टी में करके लाओ। मैंने कहा ठीक है, 60 टी मैंने कर दिया। तो 60 टी का जो टाइम है ये क्या टाइम है, इसमें हम आंसरिंग का टाइम चेंज नहीं कर सकते, तो 30 मिनट और 30 टी विल रिमेन एज इट इज। तो चेंज क्या होगा, ये घटेगा, रीडिंग का टाइम घटाना है ना। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप ये भी छोड़ो, इंडिविजुअल निकालने छोड़ो, कि आप रीडिंग का टाइम क्या कर रहे हो, आप घटा रहे हो 40 से कितना कर रहे हो, 40 से 30 ला रहे हो। रीडिंग जो टाइम है वो कितना कर रहे हो, 40 से 30 ला रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जो स्पीड है आप सभी को पता है स्पीड टाइम का रिलेशन रिवर्स होता है, जितना तेज पढ़ोगे उतना कम टाइम लगेगा, जितना धीरे पढ़ोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 40, तो यहाँ पे जो मुझे रेशियो मिल जाएगा 3:4 का, तो इंक्रीज कितना पड़ेगा, 1/3 का मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा विच इज़ 33.33%। आप समझ में आया कि नहीं आया बताइए। खत्म हो गई भाई कॉफी। चलो बढ़िया, नेक्स्ट। ये इजी आप लोग होमवर्क कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए आपके, ठीक है। ये भी आसान ही है लेकिन देखते हैं और क्या क्या है। ये आपका एक मिनट रुकना जरा।
ये एक्सपेंडिचर वाला करो क्या? अच्छा पहले ये कर लो। चलो, ये वो क्वेश्चन वो है कि कई बार क्वेश्चंस में ना, खास होता क्लर्क मेंस वगैरह में कुछ नई यूनिट देके, जैसे अभी हमने पीछे उस पर किया था ना, पिरामिड का वॉल्यूम था, तो वो तो अलग चीज़ थी, लेकिन इस पर भी क्या है, कुछ नया यूनिट देके कितना चेंज आ रहा है सिर्फ वो पूछेगा। ठीक है, करो, डरना मत, है आसान। समझ गया सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, अब आ गया समझ में। स्पीड इंक्रीज करना समझाई गई है क्वेश्चन के द्वारा, हाँ जी। हुआ? आर्यन कैसा बी आई पी ओ मेन्स क्वेश्चन? आर्यन, जो हम कर रहे हैं सब पी ओ मेन्स और क्लर्क मेन्स लेवल की हैं, लेकिन एक पी ओ मेन्स की शीट अलग से हम बना रहे हैं, तो वो आई थिंक कल या परसों कराएंगे। अगर कल डी आई की क्लास बन गई, डी आई होगी पहले, तो उसको रेशियो साथ या तो मिस करा के कर दूंगा, या तो अभी आज भी करेंगे ये सब, लेकिन क्लर्क लेवल्स के हैं मोस्टली, क्लर्क मीन्स या पी ओ ईजी मीन्स, तो आपको टफ वाले भी कराऊंगा जिसमें एकदम खतरनाक से वेरिएबल आते हैं और एकदम बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो वो भी कराऊंगा, वो शायद कल कराऊंगा या परसों कराऊंगा। अभी क्या है ना, आपको पूरा मैंने एक टाइप मुझे कवर करना था कि भाई आपका पहले रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, बोलो भाई, हो गया वाला क्वेश्चन? समझ गए ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं हर चीज़ करा दूंगा, भले मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, जो भी लग जाए, लेकिन करवाऊंगा। आंसर आ चुका है, बी बता रहे सभी लोग। ठीक है, तो मतलब आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक, देखो भाई, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगुलर पावर ऑफ 4 क्वांटिटीज, 4 क्वांटिटी का पावर है। ठीक है, वर डिटरमाइंड बाय अ मैथमेटिशियन, कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज हैं फॉर कैपेसिटर पी एंड क्यू वर कैलकुलेटेड बाय हिम। तो 2 कैपेसिटर हैं और कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस हैं पी और क्यू, उनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो आपके बारे में बता रखा है कि जो पी की वैल्यू है वो ए की 20% हाइयर है। ठीक है, कर लो, क्या सब कुछ को बहुत ज़्यादा यहाँ को दमखम नहीं है, आप सीधे काम करो। आपको क्या पूछा है कि पी का जो कैपेसिटेंस है वो कितना परसेंटेज मोर है ना, आपको मैं एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ इसका आंसर, देखो कैसे आएगा। कैपेसिटेंस पी का जो है वो क्यू का कितना परसेंटेज है ना, एक काम करो, आप पी और क्यू को सीधा रेशियो लिखो, पी से क्यू कितना ज़्यादा कितना कम है, सीधा यहाँ रेशियो में लिखो। भाई पी के लिए आपने बताया कि जो ए की वैल्यू है वो 20% हाइयर है क्यू के लिए, अगर ए की वैल्यू पी की क्यू के लिए, सॉरी जो क्यू की वैल्यू है उससे 20% हाइयर है, तो मैं रेशियो लिखूंगा ए का, वो क्या लिखूंगा 6/5, मतलब इसके लिए अगर वो ए आएगा तो उसके लिए 1.2 ए आएगा, बात तो यही है, आया ना। चलो अब जल्दी से लिखते हैं खड़ाक से। नेक्स्ट क्या है, बी की वैल्यू जो है इतना 1/6 जो है ज़्यादा है क्यू से। ठीक है, तो मतलब 7/6 यहाँ पे आ गया, देखते रहना भाई। फिर क्या बोलता है, जो पी की वैल्यू है ना वो 28.57% लोअर देन द वैल्यू ऑफ सी देन क्यू। यार बात बताओ 28.57 होता क्या है, मैंने कहा 2/7 होता है, 2/7 होता है, तो मतलब अगर ये 7 है तो ये 5 है, मैंने कहा ये भी अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है कि जो P का वैल्यू D के लिए है वो 14.28% ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब आपका कितना हो गया 8/7 हो गया, 8/7 हो गया। ठीक है, अब ये देखो A B C D के सारे चेंजेस आ गए। अब चूंकि ये P/Q का रेशियो है और पूछा है व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, तो मोर और लेस लगा दिया है, तो मैं एक -1 यहाँ पे और कर दूं, खुश हो गया आप। तो देखो भाई कट गया कट गया कट 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 गया, ये हो जाएगा 1/7, इसलिए आप लोग आंसर बताए थे 14.28। सिंपल क्वेश्चन था ना, ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था, आगे बढ़ लीजिए। नेक्स्ट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन सब पे। ये कर लो। थोड़ा काम करेंगे अगले चैप्टर से, इनको थोड़ा जो ये इस टाइप क्वेश्चन मतलब ठीक है ज़्यादा हो गया, 28 क्वेश्चन हो गए और आपको इन पैटर्न के भी कराने हैं,
तो थोड़ा इनका नंबर ज़्यादा रखेंगे, इनका इस फॉर्म में, डी एस के फॉर्म में, इस फॉर्म में, और इनका नंबर थोड़ा सा मतलब इससे कम रहेगा, जितना कम अभी है थोड़ा रहेगा, क्योंकि ऐसे भी आते हैं और वैसे भी आते हैं, दोनों आते हैं, तो इक्वल कर दूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 10 क्वेश्चन उसके भी रहेंगे, क्योंकि आपको डी एस, फिलर, Q1 Q2 ये सब भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। डन। हाँ, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ अंजू की टोटल इनकम एंड सेविंग इज दिस गिवन है, द रेशियो ऑफ विकास की टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज दिस गिवन है। अगर अंजू की इनकम बढ़ाई जाती है इतने परसेंट से और विकास का एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है इतने परसेंट से, द रेशियो ऑफ अंजू की न्यू इनकम एंड विकास का न्यू एक्सपेंडिचर बिकम्स दिस, द सम ऑफ उन लोग की जो न्यू इनकम है, ठीक है। अच्छा चलो देखो भाई, अंजू की बात करें और विकास, दो लड़के हैं, ठीक है। तो अंजू का जो इनकम है, पहली बात आपको ये पता है ना, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है, ये हम सभी को पता है। तो अगर आपका इनकम सेविंग का रेशियो दिया है 3:1, तो ये मान लो इनकम आपका 3x है, तो ये आपका x है, ठीक है, अभी के लिए तो ये 2x हो जाएगा। फिर विकास की बात कर लेते हैं भैया, तो विकास का क्या सीन है कि जो इनका इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 5:3 का है, तो फिर से इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 5:3 का है। सॉरी, यहाँ अलग लेंगे, मान लो यहाँ पे x है तो यहाँ y ले लो। कहता है कि यार जो अंजू की इनकम है ना वो बढ़ा रहे 12.5% से, 12.5% से बढ़ा रहे हैं, तो एक काम करो 3x लिखा रहने, इनको थोड़ा और वैल्यू अच्छी कर लें क्या, 30x कर लो, चलो 30x कर लो, यहाँ पे 10x कर लो, ये 20x कर लो, बात दिक्कत कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, हम कुछ भी कर लें, 300x कर लें, हमें क्या दिक्कत, ठीक है, हम 30 कर लें, ऐसे यहाँ 50y कर लो, बढ़ा रहे हैं ना ये भी, ठीक है, 50y कर लो, 30y ये कर लो, तो ये हो जाएगा 20y, उससे y से भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनकम बढ़ रही है 12.5%, 12.5% मतलब होता है 1/8, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब की इनकम हो जाएगी 30x इंटू 9/8, ऐसा इन्होंने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। देन द रेशियो ऑफ, नहीं, विकास का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 33.3%, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इतना, तो मतलब अभी कितना है 40y हो गया, 1/3 बढ़ गया ना। अच्छा एक बात इनको बतानी चाहिए थी, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन आपकी इनकम रिमेन सेम है, तो आपकी इनकम आपकी वही रहेगी 50y, तो सेविंग घट जाएगी इनकी 10y से। तो ये भाई साहब की इनकम है, वो एक्सपेंडिचर है, इसका मुझे रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ अंजू की न्यू इनकम ये इसका, और विकास की न्यू एक्सपेंडिचर मतलब 40y का रेशियो दे रखा है, तो अपॉन लिखूंगा मैं 40y, और ये दे रखा है कितना मुझे 9/8, बताओ भाई, तो 9/8 पहले कट गया, तो जो मुझे x/y मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा। फिर क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ अंजू एंड विकास की न्यू इनकम, सम ऑफ अंजू ये और विकास की न्यू इनकम मतलब ये, इनका सम दिया हुआ है, तो सम यहां कर लो भाई जल्दी से, तो इनका सम मतलब दिस वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 30x इंटू 9/8 और प्लस जो इनकी इनकम है, तो इनकम तो आपकी ही रहेगी 50y, भाई इनकम तो आपकी यही रहेगी, ठीक है, इनकम तो आपकी रहेगी। यहाँ पे एक लाइन यहाँ मिस हो गई दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था और मिस हो गया है कि जो इनकी इनकम रहेगी वो रिमेन सेम रहेगी, इनका सिर्फ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकी इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर सेविंग के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है, ठीक है, बताओ हाँ या ना, बोलो, क्लियर है इतना। हाँ, अगर ये जो वैल्यू है ये आपको बता रहे हैं कि 57,000 के बराबर है, तो कर देते हैं 57,000 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, 57,000 के बराबर। अब आपको दो इक्वेशन तो है ही, इसमें से कोई एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देने का, तो आपके बाकी चीज़ हो जाएंगी। तो क्या निकालना है आपको, अंजू की इनिशियल इनकम मतलब ये इज व्हाट परसेंट ऑफ विकास की इनिशियल इनकम मतलब वो, तो वही है 30x और 50y का रेशियो निकालना है ना। तो क्या को यहाँ से निकालो जल्दी से, पुट करो आप, 50y यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको x को पुट कर दो, आपको मिलेगा 4/3y ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 इंटू
4/3 वाई वाई और यहाँ पे हो जाएगा 9/8। तो ये कटेगा आपका 10 टाइम्स, ठीक है, ये कटेगा आपका 2 टाइम्स, ये कटेगा आपका 5 टाइम्स। तो बेसिकली आपको देखोगे तो सब कुछ कट ही गया है ना, तो मेरे पास बचेगा 45। तो 45y प्लस 50y कितना हो जाएगा आपका 95y, 95y, और ये हो जाएगा 57,000 के बराबर। तो 5 ज़ा 3 ज़ा, तो 5y बराबर आपका 3,000 हो गया। तो y कितना आ गया आपका 600। चेक कर लो भाई, सही आ रहा है ना। अगर ये आपका 3,000 57,000 से लिखा था ना, अगर ये आपका 3000 हो गया, ठीक है, 3000 हो गया 5y, तो y कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए था, सब कुछ आ गया। अगर y 600 है, देखो ध्यान से, अगर y 600 है तो x कितना हो जाएगा 800, 600 है तो 800, x हो जाएगा 800। अब आ जाओ, परसेंटेज पूछा है ना, अंजू की इनिशियल मतलब 30x 800, और ये कितना हो जाएगा 50y, y का मतलब कितना हो गया आपका 600 और 50 इनकम ना, ये आ जाएगा भाई। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 324, 5 30, तो ये आपका 80% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इन परसेंटेज पूछा था ना, ठीक है, ऑप्शन के गलत हो जाएंगे। ऑप्शन में क्या दिया है फिर, ऑप्शन में दिया होगा 30 24। अच्छा, ऑप्शन में सम ऑफ इनकम दे दिया है, ऑप्शन में सम ऑफ इनकम दे दिया है इनकी इनिशियल इनकम का, ठीक है। चलो ऑप्शन में गलती है, इसका आंसर हो जाएगा 80% जो आपके अगर वो पूछेगा तो, और अगर सम ऑफ इनकम पूछेगा तो 54,000 हो जाएगा। हाँ पूछ रहा हूँ सर, इसमें एक्स वाई क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालते तो रेशियो कैसे आता ना, आप ये समझो ना, क्योंकि आपके रेशियो में मैं कहा कि यहाँ पे अगर हमको, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे सम पूछा गया है, इसलिए हम इस वैल्यू को अगर निकालेंगे, लेकिन अगर हमको सिर्फ रेशियो पूछा गया होता तो हम 30x अपॉन 50y करके एक्स वाई का रेशियो पहले भी निकाल सकते थे। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर सम निकालना है ऑफ इनिशियल इनकम, तो मैं निकालूंगा एक्स वाई की इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। और वो कैसे निकालूंगा, पहले मुझे एक्स वाई का रेशियो मिल गया था, उसके बाद मैंने इक्वेशन पुट किया और ये निकाल लिया। लेकिन अगर ओनली मुझे परसेंटेज मोर और लेस या फिर कितना हाई है सब निकालना होता तो एक्स वाई के रेशियो से काम हो जाता। तो यहाँ पे हमें सिर्फ परसेंटेज निकालना था, तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, आप ये रेशियो को ही सीधा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सम ऑफ इनकम निकालना होगा तो आप इसको भी कर सकते हैं पूरा। हाँ वो उसके लिए कर सकते हैं ना, कि अगर मुझे रेशियो सिर्फ निकालना हुआ, परसेंटेज निकालना हुआ, तो आप इससे ही सीधा कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये गधे ने यहाँ परसेंटेज लिख दिया था ना, इस क्वेश्चन में एक्चुअली निकालना वो था, सम निकालना था। तो जब आपको ये निकालना पड़ेगा सम ऑफ इनिशियल इनकम, तब उससे नहीं आएगा रेशियो से ना, बोलो हाँ है ना, हाँ तब तो रेशियो हो जाएगा। भैया अगर 3x की जगह 24 माने, कहाँ पे 24, हाँ तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 24 मान लो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई लिख करने में दिक्कत ये होती है, जैसे मान लो आप यहाँ नंबर अगर ले लिए यहाँ पे भी और यहाँ भी नंबर ले लिए, तो फिर आगे कंफ्यूज हो ना कौन से नंबर की बात चल रही है। एक्स वाई में आपको पता रहेगा ना कि भैया एक्स मतलब अंजू की बात और वाई का मतलब इनकी इनकम की बात चल रही है। ये ध्यान रखिए, जब भी आपको 2-3 मल्टीपल लोगों को दिया हो तो उनको अलग अलग वेरिएबल में लेना। अगर आप इनको नंबर्स में खेलोगे ना, ये 24 ले लिया आपने, ये 30 ले लिया, तो कंफ्यूज होगे बाद में ना किसका क्या सम है। बोलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो ये करिएगा आप लोग, बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन। अभी होता ये क्वेश्चन हमने जहाँ पे कल स्टार्ट किए थे, सब में कुछ कुछ तो हो गया था ना, फ्रेश वाला ये हो गया था। आओ चलो कुछ डीएस क्वेश्चन करते हैं, निकालो कुछ डीएस करते हैं। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, AAC, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शानदार।
सी बता रहे हैं कई लोग और कई लोग ए बता रहे हैं। वेद, उजाला, निशांक, लेट्स सी। करें स्टार्ट। आओ भाई, 1 मिनट हो गया। देखिए, अच्छा डीएस का आई होप सबको आइडिया होगा, कोई ऐसा बच्चा जिसको डीएस का आइडिया ना हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ब्रीफिंग कर देता हूँ। देखिए डीएस का कुछ सीन इसमें नहीं है। डेटा सफिशेंसी, आपको डेटा दिए होते हैं, इनको पहले क्वेश्चन आपको दिया होगा, उस क्वेश्चन में कुछ पूछेगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आप किस किस स्टेटमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। कभी वो S1 S2 देगा, तो कभी उसका मन करेगा S3 भी दे देगा। तो आपको बस ये चेक करना होता है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सफिशेंट हैं। क्या दोनों को मिला के आंसर आएगा, किसी एक से आ जाएगा, ठीक है, या फिर आइदर S1 आइदर S2 से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल इसमें होती हैं। इस काइंड के क्वेश्चन आपके डीएस के भर भर के आते हैं आपके पीओ मेंस वगैरह में, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या था, ये नहीं, कौन सा पिछला वाला था ना, ये वाले क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ टेबल चेयर सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी आर दिस एंड दिस। अच्छी बात है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय बी एंड द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय ए। देखो हम लोग को ना दोनों के चेयर और दोनों के टेबल का सम दे रखा है 1200 और 1800, ठीक है। फिर कहता है कि डिफरेंस बताओ बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय बी एंड द नंबर ऑफ चेयर्स टेबल्स सोल्ड बाय बी। तो हमको जो चेयर्स बी ने बेची है और जो हमको टेबल्स ए ने बेची है, हमको उनका ना क्या कहते हैं डिफरेंस चाहिए होगा। मैंने कहा ये अच्छी बात कही भैया आपने। तो आप एक काम करो कि जैसे मान लो ये रहा ए, 2 लोग हैं ना, ए और ये रहा बी, इनका टेबल और इनका चेयर। तो आप अगर ध्यान से देखो, आपको इस चीज़ों का सम दे रखा है ना, इनके टेबल का सम, टेबल चेयर का सम, इनकी टेबल चेयर का सम, ठीक है। हमको मतलब दिमाग में आइडिया है कि ऐसा ऐसा है। चलो अब आते हैं स्टेटमेंट 1 से, किससे निकल जाएगा। द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय बी, अच्छा, इज 33.33% मोर देन द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो यार बी चेयर बेचता है ना, जो बी चेयर बेचता है वो 1/3 ज़्यादा है जो ए चेयर बेचता है। तो 1/3 का मतलब आप इसको मान लो ये x है, तो ये सॉरी 1/3 है ना, तो ये 3x है, तो ये 4x है, ऐसा इसने कहा। फिर कहता है कि वाइल द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाई ए इज 50% लेस देन द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाई बी। तो बी टेबल बेचता है आपका मान लो 2y, तो उससे 50% कम हो जाएगा। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे y + 3x बराबर 1200, ये देखो, और दिस प्लस x बराबर 1800, आराम से आपको xy मिल जाएगा। तो अकेले हमारा ए से तो आंसर आ रहा है। तो अभी देखते हैं और क्या पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड से भी चेक कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड बाई बी एंड द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाई बी। अब दिक्कत ये है कि हमको यहाँ पे चेयर प्लस टेबल दोनों को दे रखा था, और क्या कह रहे हैं आप कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाई बी, अच्छा ठीक है, टेबल्स बाई बी, और नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाई ए, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई ए। तो इससे आपका आंसर कभी नहीं आएगा, इस स्टेटमेंट से अकेले आपका आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपने टेबल चेयर में एक रिलेशन दे रखा था, तो मैं 2 इक्वेशन बना के निकाल लेता। मैं यहाँ कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, समझ में आया? इसलिए जो लोग आंसर बोल रहे थे ए, इनका आंसर सही है, ए आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई कौन लोग सेकंड से आंसर निकाल रहे हैं? सेकंड कैसे निकलेगा बताओ? हाँ, सेकंड कहाँ आंसर निकलेगा बताइए? किसी को डाउट हो पूछ लीजिए। सेकंड से आंसर कैसे आएगा मुझे बताओ? आ ही नहीं सकता सेकंड से आंसर। मुझे यहाँ पे दिया है टेबल प्लस चेयर, ये देखो टेबल प्लस चेयर, वो भी ए का 1200, ठीक है, और यहाँ दिया था टेबल प्लस चेयर बी का 1800, ठीक है। तो इसकी और इसके डिफरेंस से अगर वैल्यू निकलेगी तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2, अरे निशान कह रहा है 2y - 3x की, तो आपने पहले का यूज कर लिया ना, पहले का यूज थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर ये क्या है, प्राइस है, चलो पहले ये कर लो बाहर से। क्या कह रहे हैं? हाँ सर 2 वेरिएबल 2 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिया था, अच्छा कल के शीट में था क्या आप लोग को? निशान अभी क्लियर है ना? जो तुम कह रहे हो वो तो आपने फर्स्ट का यूज कर रहे हो ना बेटा। चलो ये निकालो, डन 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 डन।
ये वाला था आपके शीट में वाला क्वेश्चन, बी बता रहे हैं कई लोग। तो ये वाला भी था, ठीक, कई लोगों ने पहले कर लिया होगा, ठीक, किया जाए, ठीक, ओके भाई। कह रहा है यार एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें ना 4,500 बच्चा पढ़ता है और उसमें ना 5 स्ट्रीम है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब लेके जो भी है। हर स्टूडेंट चूज करता है ओनली 1 स्ट्रीम, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सिविल इंजीनियर। ओके, सिविल इंजीनियर्स की बात की जा रही है, देखते हैं S1 क्या कहता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स इज 112.5% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सिविल इंजीनियर। तो ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं वो आपका सिविल के 112% हैं, तो ठीक है, सेम क्या ही कर लेंगे, चलो। कहता है कि द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब देखो, एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हो और अगर आपको देख के मार्क करना है तो डायरेक्टली आप बी मार्क कर देना, बी को मार्क कर देना। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो एक बात बताओ, आपको जब 4 लोग का एवरेज दिया हुआ है और कह रहा है कि जो उनका एवरेज आएगा वो बराबर होगा मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, सॉरी सिविल इंजीनियरिंग के। एक बात बताओ, आप ही कह रहे हो, ध्यान सुनना, ई प्लस मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंप्यूटर, इनका जो एवरेज है ना ये आपके सिविल के बराबर है, तो मुझे सिविल की वैल्यू यहीं से मिल रही है ना। ये कितना है, जो भी इसकी वैल्यू है 4 सिविल बराबर ये कर सकते हैं, और हमको सिविल का रेशियो पूछा था, तो ये टोटल देखो फिर से वही वाली बात आ गई कि सिविल अपॉन रेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, सिविल अपॉन रेस्ट 1/4। ठीक है, तो मुझे सिविल का जब नंबर निकालना होगा मैं सीधा से निकाल दूंगा 1/5, 20% आपका आंसर भी आ जाएगा। देखो इजिली आ गया। तो जब सबकी बात दी हुई है और अकेले सिविल का निकालना है तो निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे सिविल के साथ रेस्ट का रेशियो दिया। अभी हमने यही कॉन्सेप्ट पिछले एक क्वेश्चन किसी में यूज किया था ना, वही आर वाले में, पी क्यू आर वाले में, जब एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर आपको दिया है 1/5, तो हम तो इजीली निकाल लेंगे ना। बताइए, डाउट इसमें कोई, जल्दी हो गया, जो सर इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी आपका S1 S2 S3 है, निकालेंगे, डीएस के क्वेश्चन है। और क्या है ये, Q1 Q2 Q3 है। करिए क्वेश्चन, करिए पहले। सांप वाले आ गए। यस इजी था सर, ज़्यादा सेम इनमें नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनमें। हाँ, अरे पेन चली गई, पेन चली गई। कितना आ रहा है, डी बता रहे हैं पॉल, डी मतलब दोनों ने सही है। ठीक है, और कोई बताएगा, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, सबको दिख रहा है ना ऑप्शन सारे आप लोग को। ठीक है, डी बता रहे हैं मैक्सिमम, लेट्स सी। सो यार इसमें ना कह रहा है कि रेशियो ऑफ सीपी ऑफ आर्टिकल MNP दे रखा है, अच्छी बात है। MNP को मार्कअप किया आपने, अच्छी बात है, और फिर CP पूछ लिया है। चलो देखते कैसे निकलेगा। रेशियो ऑफ SP ऑफ MNP दे रखा है, ठीक है, ओके, लेट्स सी आगे। कंबाइंड प्रॉफिट अर्नड ऑन 3 आर्टिकल्स इज 4500 लेस देन द कंबाइंड डिस्काउंट गिवन ऑन द 3 आर्टिकल्स। ठीक है, कंबाइंड प्रॉफिट अर्नड ऑन 3 आर्टिकल्स ना, तो वो तो अपना उससे हो जाएगा SP माइनस उससे ना 4Y और 4X और इन सब से हो जाएगा। 4500 लेस है देन द कंबाइंड डिस्काउंट, तो यहाँ Y रहेगा, वहाँ X रहेगा। तो भाई आप लोग कैसे निकालो, दोनों से नहीं आएगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा ई वाला। कैसे निकाल कैसे जा रहे हो आप लोग हैं, कैसे निकलेगा बताओ।
भाई यहाँ पे एक वेरिएबल y बनेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल x बनेगा, और आपको एक ही क्वेश्चन दी हुई है 2 में। देखो अकेले तो आना नहीं है 1 2 से, अकेले तो 1 2 से आना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात 2 को मिला भी लोगे, 2 को मिला भी लोगे 1 2 को, तब भी नहीं आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि इक्वेशन एक ही बनेगी ना, वेरिएबल 2 आ रहे हैं। देखो ध्यान से मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। सीपी की बात करते हैं। सीपी आपका जो एमएनपी का आएगा वो मैंने कहा 4x है, 2x है और आपका 7x है। चलो अब आपने क्या किया, इन सबको मार्कअप किया है कितना, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मार्कअप प्राइस, ठीक है। 30% से मार्कअप किया मतलब 1.3, 13 चौके 52, 5.2x हो गया। इसको आपने 125% से किया मतलब 5/4, 5/4 का मतलब कितना हो गया आपका ये कितना हो जाएगा 5/2, 2.5x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, नहीं 125% से मार्कअप किया है ना, तो सॉरी 125% मतलब हो जाएगा 5/2, 2.5 जोड़ देंगे, 2.5 मतलब 4.5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर कहता है कि 75% से मार्कअप कर दिया तो 3/4, तो 3/4 मतलब 7/4, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 28/4, अभी के लिए ऐसे लिख दो, सॉरी 49/4। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये आपकी मार्कअप प्राइस है, लेकिन फिर जो आपका एसपी है पहले क्वेश्चन में आपको रेशियो रखा है 4:3y का। इसका मतलब मैं एसपी जब लिखूंगा इन लोग का तो मुझे मिलेगा 4y, 3y और 5y। ध्यान देना, अब इसमें मुझे एक ही क्वेश्चन दी हुई है कि जो प्रॉफिट है वो 4500 आपका लेस है। तो जब प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट क्या होता है 4y - 4x, 3y - 2x और 5y - 7x। ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है 4500 लेस है डिस्काउंट जो आपने दिया। डिस्काउंट क्या होता है MP - CP हो जाता है। तो इक्वेशन तो एक ही है, नहीं आएगा। बोलो ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज करके बताइए कैसे एग्जाम में काम चलेगा। आगे बढ़े, ठीक। लेट्स सी व्हाट वी हैव मोर। और ये है आपका प्रॉफिट लॉस पे ही है। आज तो सर्टेन हायर 25% सर मार्क प्राइस 40% डिस्काउंट। चलो ये कर लो, क्यों कुछ कर लो जैसे। क्या कहना, 2 तो चाहिए ही। ये आपका वैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का है कॉन्सेप्ट, लेकिन कर देते हैं परसेंटेज में। बेसिक तो आपको पता ही होगा प्रॉफिट लॉस का है। हाँ जी, क्या अपडेट है बताइए। स्पेस पे निकाला किसी ने कुछ, ए बता दे जैसे का, मतलब Q1 बड़ा क्यूट। पहले निकाल लो, ऊपर से निकाल लो पहले कितना क्या निकाल सकता है, फिर Q1 क्यू से कंपेयर करेंगे। आसूस प्राइस लेता है शर्ट का, प्राइसेस है शर्ट 60% हाइयर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मैनेजर्स टू सेल 25% शर्ट इज। तो हमारे पास काम की चीज़ें क्या हैं,
अच्छा 25% ऑफ द शर्ट, मतलब शर्ट भी अलग अलग बेच रहा है ना। तो एक काम करो, देखो अपने पास क्या है 60% हाइयर, मतलब कि मान लो सीपी भाई का जो है 100 था, 100 मान लो, एमपी कितना हो जाएगा, मैंने कहा 160 हो जाएगा, चलेगा ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी निकालो सभी लोग। पहले तो ये मान लो शर्ट आपकी 100 है मान लो, ठीक है। अगर 100 सॉरी अगर 100 है तो एसपी में क्या क्या हुआ होगा, मैंने कहा क्या क्या हुआ देखते हैं जरा। आपने 25% शर्ट को शर्ट्स को आपने बेचा है 100% के मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं 160 लिख देते हैं पहले ही बाहर, ठीक है। 25% को आपने बेचा 100% पे, मतलब कि 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 40% ऑफ द शर्ट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 40 मतलब 40 साफ साफ, 20% डिस्काउंट मतलब 80% पे आपने बेच दिया। अच्छा फिर रिमेनिंग शर्ट्स को आपने बेचा है 40% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग शर्ट्स मतलब कितनी बची, 25 40 हो गया 35 बची, और 35 को आपने बेचा 60% पे, तो इंटू 0.6। मैंने कहा यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, तो वैल्यू आपकी आ रही है एक्स लगा दो 160x, और ये यहाँ पे कितना आएगा 25 40 32, और 32 यहाँ पे कितना आएगा 35 छंग 210 होता है ना, 20 बना रहा हो ना, चेक कर लो जरा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 53, और 53 इसमें अगर जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 और कितना 70, और इंटू 160। बट चेक करो सबको सही किया हमने क्या, 40 30 32 हो गया ना आपका, ठीक है। 80% बेचेंगे क्योंकि 20% डिस्काउंट दिया है, और यहाँ पे हम लोग बेचेंगे इसको रिमेनिंग मतलब 35 शर्ट्स को, ठीक है। 40 25 65, और ये 35 इंटू 60% पे, ठीक किया है। तो हमको मिल जाएगा 35 छंग कितना आपका होता है, ये ठीक लिखा हुआ 21 लिखा हुआ है, ये 32 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है। तो हमने इनको जोड़ लिया आपस में, 53 यहाँ मिल गया, आपस में जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 78। अब 78 शर्ट्स को अगर मैं इतने बेचूँ तो यार बताओ कोई यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू। मैंने कहा 16 8 आपका होता है 128, तो 12 कैरी 16 तो 112, और 12 कितना हो जाएगा आपका 124। तो 12,480 एक सारा क्या, एक बार देख लेना अगर टोटल ये है तो, और इनका क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। देख लो भाई जल्दी से, एक बार जल्दी से, हाँ है ना। ये क्या आ गया मेरा एमपी और एसपी आ गया, नहीं एमपी और एसपी आ गया। अब कहता है कि हैड आशुतोष नॉट गिवन एनी डिस्काउंट हाउ मच मोर मनी कुड ही मेक। तो ठीक है भैया, डिस्काउंट अगर नहीं दिए होते तो क्या बनाते। आपका आंसर आप लोग का आ रहा है ए बी भी कई लोग दे रहे हैं, और सॉरी ठीक है। एक बात बताओ, अगर डिस्काउंट वो बंदा नहीं दिया होता, मैंने कहा डिस्काउंट अगर नहीं दिया होता तो भाई हम एक काम करेंगे, तो पूछा है कि कितना मनी वो बना लेता, तो दिस माइनस दिस कितना मनी बनाता, मैंने कहा ये बनाता आपका वही 4000 के आसपास, 3500 600 जो भी है। फिर कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आज तो उसका, तो वो सीपी और एसपी से आ जाएगा। फिर कह रहा है 18% ऑफ द टोटल सीपी ऑफ ऑल शर्ट्स, तो सीपी का 18% का मैंने कहा कितना आ जाएगा, वो आपका 1800 आ जाएगा। तो पहले में वैल्यू आपकी 3500 के आसपास आ रही है, दूसरे में वैल्यू हमारी आ रही है टोटल प्रॉफिट आपका 2000 के आसपास, और तीसरे में वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है 1800 के आसपास। इसलिए आप लोग ने आंसर क्वेश्चन नंबर ए को मार्क किया था, विच इज परफेक्टली राइट, सही है आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में आप टाइम बचाया करो, निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप रेंज चेक कर लो ना कि कितने के आसपास आंसर आ रहा है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में आप टाइम भी बचा सकते हैं ये चेक करने के लिए भाई कि किस रेंज में आपका आंसर आ रहा है, क्यों हम उसको निकालें, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये आ रही है, ये आ रही है, फिर ये आ रही है। एक और जल्दी कर लो फटाक से, करोगे एक और, 2 क्वेश्चन आपके और है ना, 2 क्वेश्चन कर लो फटाक से, ये निकालो जल्दी से। परसेंटेज के अब कुछ जो है ना एकदम बहुत ही जो एकदम अल्ट्रा हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा वो हम रखेंगे रेशियो के साथ, तो या तो आपको परसों मिलेगा या तो रेशियो के बाद मिलेगा, और कल करेंगे हम लोग डीआई अगर बन गई तो, ठीक है। मीन्स निकालने के लिए मीन्स का अर्थमेटिक आना जरूरी है उर्मी जी जरूरी है, क्या दिक्कत आ रही है आपको, पढ़िए, जरूरी तो है सभी कुछ है ना।
देखिए मैं कहता हूँ कि आपको नहीं पता कि मेंस वाले दिन क्या हो जाए, क्या पता आप डीआई मिसलिनियस से करते रह जाओ, लेकिन सोचो एट एनी डे मिसलिनियस क्वेश्चन में आया ही नहीं है, डीआई जो है आई ही नहीं, तो क्या मतलब आएगी लेकिन कुछ ऐसी आगे आपसे हो नहीं रही है। तो अर्थमेटिक पढ़े रहोगे ना तो वो आपको हमेशा बचा लेगी। मैं मानता हूँ अर्थमेटिक लोग लास्ट में करते हैं, फैक्ट है, सभी करते हैं, ठीक है। प्री में भी आप लास्ट में करते हैं, मीन्स में भी लास्ट में करते हैं, लेकिन प्री में भी सोचो आपका इतना वेटेज कम हो गया है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते अपना। 14-15 क्वेश्चन आने लगे अर्थमेटिक से, तो करना तो आपको पड़ेगा ना, बात ये है। ठीक है, करो आप लोग, करो आराम से। निकालो भाई, पहले मैक्सिमम मार्क्स देख लो क्या है। 46.67 को कोई बताए कितना होता है, बताओ भाई। नहीं आता तो बना लेते जल्दी से। 40% अपना हो जाएगा 2/5, और 6.67 आपका बनेगा ये, इसको क्या बना लिया जाए, या फिर इसको ऐसे बना लो, एक काम करो 46.67 जब आपका बन जाएगा मेरे ख्याल से 15 का आपका कितना था, 15 आपका होता है 6.67 ना, तो उसका 7 टाइम ना उसका 742, हाँ बन गया ना 7/15, 7/15 ना, करो 7/15 है, ठीक है। चलो आप लोग को याद था, बहुत ही शानदार याद, अब हो रही है आप लोग तैयारी हैं, ऐसे याद रखते हो, बढ़िया। चलो अपन को इतना ज़्यादा बहुत नहीं याद रखते, बना लेते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है, बनाने आना चाहिए। निकालिए भाई, तो एक काम करो ना, मान लो मैक्सिमम मार्क्स वगैरह को निकालो, पहले इन लोग को मार्क्स निकालो हैं। अमित को इतना है 40% पासिंग ज़्यादा है और इतना परसेंट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है, तो पहले मैक्सिमम मार्क्स निकाल लो कितना है पासिंग मार्क्स, या फिर मान लो कुछ उसको मानना पड़ेगा, मान लो 15 यहाँ पे है और यहाँ पे हमको चाहिए 40% ना, तो 60x मान लो मैक्सिमम मार्क्स को, ठीक है। 60x मानते ही मुझे इसके मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं कितना स्कोर किया, तो अमित का जो भाई का स्कोर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/15 ऑफ 15 चौके 60, 28x आ जाएगा, ठीक है। और 40% ज़्यादा है ये पासिंग से, तो भैया 40% अगर ज़्यादा है पासिंग से, तो 40% का मतलब हो गया यहाँ पे 20x रहा होगा पासिंग मार्क्स। ऐसे करो, करो अप्रोच करो, कितना आ रहा है, बना लिए सर, याद नहीं रहता, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये निकालिए जल्दी से। करो भाई, मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है, बहुत देर से खड़ा हूँ यार। गुल्लू 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 गुल्लू।
बना कुछ भाई? थ्री एम फोर एम, एम क्या है इसमें? 3m 4m लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स। रेशियो ऑफ स्कोर गिवन है, हमें स्कोर 40%, तो भाई हमने अमित का मैक्सिमम निकाल लिया, पासिंग निकाल लिया, हट उसको। एम क्या गिवन है इसमें? देखो अमित, अमर, अमन, अनूप, 3 लोग हैं, तो अमित और अनूप जो है ना वो 4m और 3m लेस स्कोर करते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स से, तो ठीक है। तो अमित का मैंने कहा मार्क्स कितना है, तो मैंने कहा अमित का जो मार्क्स है ना, अमित का मार्क्स आपको आ गया है, कितना आया है ये 28 नहीं, हाँ 28x आया था ना, तो ये मैक्सिमम से कितना कम है, तो 60 माइनस 28 कितना होता है बंधु, बताओ जल्दी से। 42 32 32x, और ये क्या है मेरा 4m है ना, 4m के बराबर है, चलो ध्यान रखेंगे 4m के बराबर मेरा ये है, तो m आपका 8x आ जाएगा, कहना ये चाह रहा है मतलब। चलो तो जो आपके अनूप भाई हैं, अनूप भाई का क्या सीन है, उनका 3m लेस है मैक्सिमम मार्क्स से, तो अनूप भाई का क्या स्कोर निकालो जरा, कितना आएगा अनूप भाई का? अनूप भाई का स्कोर आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स से 3m लेस है, तो 3m का मतलब क्या हो गया, 3m कितना आया आपका 8x आ रहा है ना, 8x आ गया, तो 24, 60 में 24 गए, तो मैंने कहा कितना होता है 60 में 24 गए, आपका 36 होता है। तो ये भाई साहब का आ गया अनूप भाई का। तो कहता है यार कि जो अमर और अनूप का रेशियो है स्कोर का वो ये दे रखा है, तो अनूप का इतना है 6, तो अमर का आ जाएगा मैंने कहा 42x। चलो फिर कहता है कि अमित स्कोर, ये तो हमने देख ही लिया, तो पूछ क्या रहा है कि स्कोर ऑफ अमर इज हाउ मच मोर देन द पासिंग मार्क्स। अमर कौन है, ये रहा, पासिंग मार्क्स कितना था मेरा 20, तो कितना ज़्यादा है पहले में 22x, ठीक है। और दूसरे में क्या कह रहा है कि स्कोर ऑफ अनूप इज हाउ मच लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स, तो अनूप कौन है, ये रहा 36x, और कितना लेस है भाई मैक्सिमम से, 60 से कितना कम है, तो मैंने कहा 60 24 कम है, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई, 24x और 22x, x तो पॉजिटिव ही आएगा ना आपका, कुछ नंबर ले रहे हो तो 1 2 3 4 5 जो भी है, इसका मतलब क्या है 2 आपकी बड़ी हो जाएगी ना, 2 का है आपका, ये आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने इतना वक्त क्यों लगा दिया भाई, उसके बाद भी ए बता रहे हो, 1 मिनट, 2 बड़ा आएगा ना आपका, तो 2 बड़ा ए सी में दिख रहा है ना, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? स्कोर ऑफ अनूप, अनूप ये है ना, तो अनूप का स्कोर कितना लेस है मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम 60 है, तो कितना कम है 24 कम हो जाएगा ना। और दूसरे में क्या है स्कोर ऑफ अमर 42, कितना बड़ा है पासिंग से, 22 हो जाएगा। क्यों भाई Q2 बड़ा आएगा ना, क्या कर रहे हो आप लोग, बोलिए जल्दी, Q2 बड़ा आ रहा है ना, क्या क्या कर क्या रहे हो आप लोग, और इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने, 5 मिनट लगा दिया, बताओ। हाँ पूछिए, कुछ हमने गलती की क्या? भाई सब कुछ सही है, हमने एकदम प्रॉपर वे में किया है। भाई ये क्या था कि इसमें पहली बात तो स्टार्टिंग होगी अमित के स्कोर से, और अमित बता रहा है कि 40% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, और इतना परसेंटेज आपका मैक्सिमम मार्क्स का है। हाँ डाउट पूछो भैया, ये मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाला एक बार बता दो, मैक्सिमम कहाँ निकाला हमने, 60 है, अच्छा ये हाँ देखो ना इसमें दिया हुआ है, मैं आपसे ये स्टार्टिंग मैंने ये तो पूछा, मैंने कहा ये फ्रैक्शन मुझे पता नहीं है, तो मैंने निकाल लिया, मैंने देखा इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है 7/15x, ध्यान देना 7/15 मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है। अब जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैंने कहा ऐसा मैक्सिमम मार्क्स मानो जो 15 का मल्टीपल हो, अब 15x भी मान सकते हो आप, क्या बोलते हैं कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेकिन मैंने ये दिखाया 40% वहाँ कुछ ज़्यादा भी हो रहा है जो आपका मार्क्स आया, तो अगर इसके मार्क्स को मैंने 7x माना, 15 अगर लेते 7x आता, तो 15 पे 7x आता, ध्यान सुनना, अगर 15x लेते मैक्सिमम मार्क्स तो इसका भाई का 7x आता, अब 40% करने में वहाँ डेसिमल आ जाता, तो मैंने कहा ऐसा नंबर लो जो कि ईजिली डेसिमल ना दे आपको, तो हमने लिया इसके मैक्सिमम मार्क्स को 60x। अगर ये 60x है तो जो आपका मैक्सिमम मार्क्स अगर 60x है, तो जो अनूप या फिर ये बंदा जो है अमित जो स्कोर करेगा वो कितना हो जाएगा, दिस परसेंट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 7/15 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 28x स्कोर करेगा। अब 28x जो उसने स्कोर किया है वो क्या है भैया, वो आपका ना 40% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो आप कह रहे हो ये जो वैल्यू है किससे 40% ज़्यादा है, तो हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, 5:7 का रेशियो देख लो भैया, इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना, तो मुझे पासिंग मार्क्स कितना मिल गया, 20x मिल गया, ठीक है 20x मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे कुछ उसने m इंसर्ट कर दिया है, m क्या है वो समझते हैं जरा। हाँ डाउट पूछिए कोई लोग, सर मैक्सिमम आप 150 अज्यूम कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं पूरा, अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, आप 15 के मल्टीपल में आप कुछ भी ले सकते हो, आप 15x लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 15x लेके देख लो, आप 15 छोड़ो 30x में ले लेते तो ये 14 आ जाता,
14 आ जाता, तो इसका डबल यहाँ पे 10 आ जाता, ऐसे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। आप 60x ले लो, 90x ले लो, 30x पे देखो 30x पे बन रहा है, मैं 60 पे ले लिया, 30 पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। आप कुछ भी ले लो, बस मल्टीपल होना चाहिए तरीके से, ठीक है, हो गया ना। हाँ, एम को कैसे टैकल किया, पिया पूछ रही है। अब एम का क्या सीन था, वो कहता है कि यार अमित और अनूप जो है ना 4m और 3m लेस स्कोर करते हैं मैक्सिमम मार्क्स से। तो मैक्सिमम मार्क्स है कितना, मैंने कहा यार मैक्सिमम तो आपको हमको निकाले थे 60x आया था, ये रहा मैक्सिमम 60x आया था। तो 60 से हमको अमित के बारे में पता ही है, ये देखो अमित के बारे में, तो अमित ने मैक्सिमम से कितना कम स्कोर किया है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे 60 और ये माइनस क्या बोलते हैं 28, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 28 का वैल्यू 32। ये अमित की बात हो रही है, अमित की, ठीक है। तो अमित का जो मार्क्स है वो 32x है, और इसी चीज को उसने 4m वैल्यू करार दे दिया। 4m इसने इसलिए दिया है जिससे वो इसको 3m के बारे में लिख पाए। अब मुझे यहाँ पे 3m चाहिए होगा, तो m मुझे मिल गया 8x। तो अनूप का मुझे मिल गया कि अनूप ने जो है 3 × 8x विच इज 24x स्कोर कम किए हैं मैक्सिमम मार्क्स से। तो मुझे अनूप का स्कोर मिल गया 60 माइनस 24, 36 का निकाल दिया। 36 से क्या फायदा हुआ, इनका रेशियो मुझे मिल गया हमारे अनूप का 7:6 का, यहां से मुझे अमर का मिल गया। बताइए, ठीक है, ये हमने निकाला, उसके बाद ये मिल गया, और फिर अनूप का मिल गया, और फिर मुझे रेशियो दिया था अमर अनूप का। तो अनूप का अगर इतना है तो अमर का कितना हो जाएगा, 6:7 का रेशियो है। पूछिए, अंशिका भी दिक्कत है इनकी। इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है, चलो भाई, तो एक फिलर क्वेश्चन है, इनकम ऑफ पी क्यू आर इस रेशियो में है और इनकम जो है आर के कितने % ज़्यादा है। तो कर लीजिए क्लास क्वेश्चन, फिर क्लास बंद करते हैं। करिए, हो गया है। सो मैंने गलती से एक्स और एफ की रेशियो 15:2 ले ली थी 16:2 की जगह। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, गलती से अगर आपका गलत आंसर आ रहा है तो वो तो सिली मिस्टेक है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, बस दैट्स इट। तीन गाड़ी थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूँ। बताइए जी। कुछ ट्राई करें इसमें, देखिए इसमें क्या है, फिलर है ना, ठीक है। तो फिलर में एक काम करते हैं, सब तो हो गया हमारा। फिलर में एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यार इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो। देखो फिलर ना दोस्तों दो तरह के होते हैं ना। एक हमने कल जैसे यूट्यूब पे किया था, उसमें क्या था कि जैसे फिलर जो आपके होते हैं, एक तो होता है कि ऐसा सेटअप बना होता है कि आप आराम से कोई एक्स में वैल्यू निकाल लो और फिर जो है आराम से पुट करते जाओ, एक ये होता है। एक होता है सेटअप ये कि भाई आपको पहले में ही स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप तीनों को लेके चेक करोगे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि पी और क्यू का जो इनकम का रेशियो है, अच्छा वो हमको पता नहीं है, मतलब यहाँ से इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। आर की जो इनकम है 25% ज़्यादा है, तो वो भी इस पर डिपेंडेंट है। फिर कह रहा है पी क्यू आर जो है सेव करते हैं, अच्छी बात है, और फिर सेविंग का डिफरेंस दे रखा है। तो यार एक काम को यहाँ लेना ही पड़ेगा, मैं पहले से ले लेता हूँ, मान लो फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो 4 और 7 मैं लिख रहा हूँ, पी क्यू और कौन था, आर ना। इनकी इनकम आप कह रहे हो 4x है, इनकी 7x है, और इनका क्या सीन है भैया, 25% ज़्यादा है, तो इसका 25% ज़्यादा कितना होता है, 5x होता है, ठीक है। अब कह रहे थे कि पी क्यू आर जो है सब लोग ना अपनी इनकम का 30% सेव करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है।
द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ क्यू एंड आर। अच्छा, अब क्यू और आर के सेविंग का मतलब दिया हुआ है मुझे, कितना डिफरेंस है भैया 30% पहली बार सेव कर रहे हैं इन लोग, तो 30% ऑफ इनका डिफरेंस हो जाएगा 2x, और ये जो वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी 2000 दी हुई है, चलेगा 2000 दी हुई है। तो यहाँ से यार 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ठीक है। थोड़ा वैल्यू आपकी यहाँ पे रेशियो उसमें आ जाए क्या, फ्रैक्शन में आ जाए क्या? हाँ चलो देखते हैं। तो 2 से 2 काटेंगे, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 1000 बाई 0.3, ये आ जाएगा 10,000। नहीं 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 गड़बड़ कर रखा है यहाँ पे ना, आपका ये 3000 डिफरेंस होगा यार, ये 3000 होगा, गधा है ये, ठीक है। इसको 3000 बनाए थे यार, 3000 डिफरेंस आएगा ना, तो 3000 डिफरेंस आएगा तब देखो आ जाएगा 3000 डिफरेंस का आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगा, मैंने कहा 3 से कटेगा कितना 1000 टाइम्स यहाँ पे है ही, तो आपको जो x मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका, बताओ जल्दी से, यहाँ पे कटेगा हैं और 2 यहाँ भी है, देखते हैं क्या आएगा, बताइए जैसे क्या आएगा यहाँ पे 10,000 अपॉन 2, तो आएगा 5000 ना, 10,000 अपॉन 2 x आ जाएगा 5000। अगर x 5000 आ रहा है तो इनकम ऑफ p देखो 5 के 20,000 आ रहा है ना, ठीक है। इसने गलती कर रखी थी यहाँ पे ना, आपका 3000 होगा, ठीक है ठीक है, इसलिए आपसे नहीं हो रहा होगा ना, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, क्वेश्चन की गलती थी, ठीक है। अब ऐसे आप सबका कर लेंगे खड़ा करना, समझ गए ना, बेसिक एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरे में ये भी निकालेंगे, 6 11 है तो 6 कर देंगे 6x 11x, और तीसरे वाले का निकाल लेंगे 25% ज़्यादा करके, इसका आराम से 8x हो जाएगा, सॉरी ठीक है, कितना हो जाएगा इसका 1/4 ना, 1.5 7.5x हो जाएगा। और फिर इनका डिफरेंस देके बराबर 3000 है, इसको करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। समझ गए ना मुद्दा, अल्टीमेटली आपको समझाना था, ठीक है। चलो अब मुझे आपको बस परसेंटेज के कुछ चुनिंदा थोड़ा सा वो है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, तो वो 10-12 क्वेश्चन आपको मुझे और कराने हैं, तो वो या तो मैं आपको रेशियो के साथ कराऊंगा, या तो कल अगर बन गया तो कल करा देंगे, ठीक है। दैट्स इट टुडे फॉर गाइस, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, इसमें सब कुछ कवर ही हो गया। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं वो ईजी ही हैं, या फिर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं आया तो कल मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, ऐप में ही लिंक लगा दी गई है, ऐप से कर लीजिए, वरना सपोर्ट नंबर आपके पास है ही ना, मैसेज कर दीजिए, वो आपको भेज देंगे। और रही बात की कल देखते हैं अगर DI बन गया, कल मेंस की DI कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। चलो ऐप में ही आप जब ऊपर आओगे ना तो रिपीटर में, तो आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक, उसी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेलकम।